ओके तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लावर्स के जो पार्ट्स है उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था, है ना। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, है ना। तो कैलिक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पैथपस कैलिस, पैपस कैलिस के बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना। तो देखो यहाँ तक का जो पोर्शन है हमने सेपल्स तक का, कैलिक्स तक का जो कंप्लीट कर लिया है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लावर के 4 अलग अलग वर्ल्स के बारे में, है ना। एक है कैलिक्स, एक है कोरोला, एक है एंड्रोशियम और एक है गाइनोशियम। कैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट है जो कि ग्रीन होता है, जिसके यूनिट्स को हम लोग सेपल्स कहते हैं। पॉलीसेपेलस, गैमोसेपेलस, ऐसे दोनों टर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। कैडुकस, डेसिडियस और परसिस्टेंट, ऐसे 3 प्रकार के कैलिक्स हम लोगों ने देखे थे अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन, वो कितने देर तक टिकते रहते हैं, टिके हुए रहते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। देखो अभी पढ़ते हैं सेकंड वर्ल के बारे में, जो कि कैलिक्स के और बाद में आता है, जो कि हमें फ्लावर में बहुत प्रोमिनेंट दिखने को मिलता है, जिसको हम कोरोला कहते हैं। और ये जो कोरोला जो होता है, ऑब्वियसली बच्चों इसके आपके बहुत सारे कलरफुल कोरोलाज आपने देखे हैं। सो व्हेन द सेकंड वर्ल होता है ये, इसको कोरोला कहते हैं, और उसके हर एक पेटल जो यूनिट है उसको हम कहते हैं पेटल। एवरी यूनिट इज कॉल्ड एज अ पेटल। So when the shape and size of petals are similar, then it is called as a symmetrical flower. तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने 3 प्रकार के फ्लावर्स आपको बताए थे, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिकल हो सकते हैं, एक जैसे पेटल आपको देखने को मिलते हैं, या तो बेटा असिमेट्रिकल फ्लावर देखने को मिलते हैं। अभी ये जो फ्लावर है इसमें डेफिनेटली बच्चों आपको सिमेट्रिकल कंडीशन देखने को मिल रही है। ये आपको दिख रहा है जो भी है वो, है ना, सिमेट्रिकल है। सो व्हेन द शेप एंड साइज ऑफ द पेटल्स, पेटल्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें, यहाँ पे इक्वल हाल वाली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हर एक पेटल एक जैसा हो तो उसे हम लोग सिमेट्रिकल, है ना, कैलिक्स कहते हैं। नाउ देखो, व्हेन ऑल द पेटल्स आर फ्री, अगर सारे पेटल्स फ्री होंगे, है ना, अगर ऑल द पेटल्स, इफ ऑल द पेटल्स आर फ्री, then it is called as a poly, then it is, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, then it is called as a polypetalous condition, इसको हम लोग कहते हैं polypetalous condition। ठीक है, and when petals are fused, अगर petals fused है तो उसको हम लोग बोलते हैं gamopetalous condition। तो याद रखो, पॉली मतलब फ्री और गैमो मतलब फ्यूज्ड। अब यार यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो फ्लावर आपको दिखाया जा रहा है, देखो ये तो यार गैमोपेटैलस है। गैमोपेटैलस है मतलब इसका जो ट्यूब बन चुका है पेटल्स का। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सारे पेटल्स एक दूसरे से फ्री नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपने रोज फ्लावर देखा होगा तो वहां पे आपको पॉलीपेटैलस कंडीशन देखने को मिलती है। देखो, पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड। अभी यूजुअली इसीलिए लिखा है कि जरूरी नहीं कि हमेशा पेटल्स है ना व्हाइट कलरफुल हो। देखो जैसे कि यहाँ पे एक फ्लावर हमारे पास में है, ये व्हाइट है, व्हाइट इन कलर। ठीक है, तो देखो आपको ये नोटिस करने को मिलेगा कि जो भी फ्लावर्स व्हाइट कलर के होते हैं उनका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया खुशबू होती है उनकी, है ना। मोगरा है, निशिगंधा है, रात रानी है, ये सारे, ये जितने भी आप लोग शायद अपने जो भी देखे होंगे जो व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट होते हैं, कलर नहीं बोलते बट व्हाइट होते हैं, तो डेफिनेटली बेटा, और ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं, क्योंकि नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स है उनको कलर की वैसे भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, सो पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अगर वो ब्राइटली कलर्ड नहीं है तो उनके पास फ्रेग्रेंस होता है बहुत बढ़िया, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी रिलीज करते हैं। तो देखो, जैसे मेन फंक्शन के बारे में अगर बात करें कोरोला की, तो कोरोला भी एक्चुअली एंड्रोशियम और गायनोशियम को प्रोटेक्ट भी करता है बर्ड कंडीशन में।
दूसरी बात है इसका मेन काम है बेटा अट्रैक्ट दी वट एवर मे बी द इंसेक्ट्स और द पॉलिनेटर जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करना, ये इनका मेन काम है। ठीक है, नाउ देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बेटा कोरोला हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे हैं। अब ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है, मतलब आपको बस पता हो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वैसे ये ना तो एनसीईआरटी में है और ना ही इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर्स में भी देखने को मिलेंगे नीट में। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज वी आर ऑब्जर्विंग ऑल दिस वन। देखो यहाँ पे देख लो पॉलीपेटलस में क्रूसीफॉर्म है ना, या तो कैरियोफाइलासिस है या रोजासियस है। अभी क्रूसीफॉर्म मतलब ऐसा क्रॉस आपको देखने को मिलेगा, 4 ही पेटल्स होंगे इसमें, टेट्रामेरस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको क्रूसीफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग बेटा पेटल्स देखने को मिलेंगे जिसको हम कैरियोफाइलेसियस कहते हैं। और यहाँ पे बेटा बहुत सारे वर्ल आपको देखने को मिलते हैं रोजासिस में, मतलब जहाँ पे रोज जो होता है उसमें। अभी देखो इंफॉर्मेशन के बारे में अगर आप देखो नोट करोगे तो इनके जो पेटल्स होते हैं, मतलब ये देखो ये इस तरह से बड़ा सा है ना ब्रॉड एक होगा और नीचे बेटा इस तरह से आउटग्रोथ उसका होगा, तो ये पेटल जहाँ पे अटैच है यहाँ पे। ठीक है, so in cruciforme corolla 4 petals are found. The lower narrow part of the petal is called as a claw. तो इस पोर्शन को हम लोग क्लॉ कहते हैं, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ठीक है उसको कहते हैं लिम्ब। ठीक है, तो नैरो पोर्शन इज अ क्लॉ एंड लिम्ब, तो क्लॉ और लिम्ब दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज पेटल्स आर अरेंज्ड इन क्रॉसवाइज मैनर, क्रूसीफेरी में क्रॉसवाइज मैनर में अरेंज होते हैं, एक ऐसा है तो एक ऐसा, बस दैट्स इट। ये क्रॉस जो है आपको देखने को मिलेगा। मस्टर्ड रेडिश, मतलब जो ब्रासिकेसी फैमिली है क्रूसीफेरी भी है। ठीक है, इनके केस में बेटा आपको देखो क्रूसीफेरी को हम लोग ब्रासिकेसी कहते हैं। ब्रासिकेसी में बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, इवन आपके कैबेज है ना, ब्रासिका ओलेरासिया है ना, जितने भी आपको को है ना गोबियां मिलेंगी सारी बेटा वो है, वो इसी में आती है ब्रासिका में। मस्टर्ड और रेडिश इन सब में ब्रासिकेसी में आते हैं, सो इनको हम क्रूसीफेरी भी कहते हैं। ठीक है, नोट इट। तो ये है क्रूसीफॉर्म। दूसरा फॉर्म है बेटा कैरियोफाइलेसियस। अब ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक यहाँ पे पेटल है, इसको मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, ये देखो ये है यहाँ तक आया। ठीक है, उसके बाद में दूसरा स्टार्ट हो गया, यहाँ तक आया, तीसरा स्टार्ट हो गया, इस तरह से बेटा एक है ना दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं इस तरह से आपको है ना पेटल्स देखने को। इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, इसमें 5 पेटल देखने को मिलते हैं। द क्लॉज ऑफ द पेटल्स आर शॉर्ट एंड द लिम्ब ऑफ द पेटल्स आर अरेंज एट अ राइट एंगल टू द क्लॉ। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे मतलब ये है उसका क्लॉ, और है ना जो लिम्ब होता है वो इस तरह से अरेंज होता है राइट एंगल टू द क्लॉ। ठीक है, इसलिए ये हमें इस तरह से ओवरलैपिंग नजर आते हैं। सो इसको हम लोग कहते हैं कैरियोफैलेसियस, दैट्स इट। ठीक है, अब ये डायंथियस, डायंथस नाम का प्लांट आपके सामने है, फ्लावर, शायद आपने ये फ्लावर देखा भी होगा मे बी। ठीक है, नेक्स्ट रोजासियस। बेटा रोजासियस के पेटल जो होते हैं ये ऐसे होते हैं, इनको क्लॉ होता ही नहीं है, जस्ट लीम्ब होता है। आपने रोज के पेटल देखे होंगे गुलाब के, तो आपको तो पता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर पेटल्स। क्लॉज आर देखो मोर पेटल्स हो सकते हैं क्योंकि रोज में आपने देखा होगा, ये भी देखो इसमें 5 पेटल्स है, तो रोज है, कोकोनट है, इन सब में बेटा आपको ऐसे पेटल्स देखने को मिलेंगे। नाउ आता है गैमोपेटलस कंडीशन। गैमो मतलब फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड पेटल्स। अब यार इसमें बहुत सारे हैं, मतलब देखो कैम्पेन्युलेट एंड देन फनेल शेप्ड एंड ट्यूबुलर एंड व्हील शेप्ड रोटेट। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया है मैंने, यहाँ पे नीचे ट्यूबुलर, कैम्पेन्युलेट, इनफंडिबुलिफॉर्म, रोटेट, हाई। सो ये बस आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि यार ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है, दैट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आपको पता चले ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा कैम्पेन्युलेट, बेल शेप, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं टोबैको में, रास्पबेरी में, कैम्पेनुला में। ठीक है, बेल शेप। दूसरे वो देखो आपको फनेल शेप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ दतूरा का जो फ्लावर होता है ना, रेलवे क्रीपर्स, आप देखो आप आजू बाजू में रेलवे के स्टेशन के यहाँ पे आपको ये फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, इफ यू सी इट, यस सर नो। ठीक है, ये देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो ये है फनेल शेप, ट्यूबुलर होते हैं। जो भी आप सनफ्लावर या मैरीगोल्ड के जो छोटे छोटे फ्लोरेट्स देखोगे तो वो बिल्कुल ट्यूब जैसे होते हैं, दे आर लाइक अ ट्यूब, ट्यूब फॉर्म कराते हैं। गैमोपेटलस है डिस्क फ्लोरेट्स में। व्हील शेप बिट ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो इसमें
ये सब बस इंफॉर्मेशन के लिए मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ। अब मुद्दे पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ये इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। पैपिलियोनेशियस, हमारे पास में अभी हमारे एनसीईआरटी में एक फैमिली के बारे में बात की गई, फेबेसी। ठीक है, तो फेबेसी फैमिली में ऑब्वियसली बेटा ये जाइगोमॉर्फिक पॉलीपेटलस कोरोला हमें देखने को मिलता है। इसमें जितने भी पेटल्स होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। एक बहुत बड़ा पेटल होता है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, दो विंग्स होते हैं, ठीक है, आजू बाजू में, और छोटे छोटे बेटा दो नीचे की तरफ है ना कील होते हैं, इनको कील बोलते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज कील। सो पोस्टीरियर पेटल इज द लार्जेस्ट एंड इज नोन एज अ स्टैंडर्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं वैक्सिलम। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये बड़ा सा जो होता है ये है वैक्सिलम। ठीक है, नाउ इसमें वैक्सिलम कवर्स टू लैटरल पेटल्स, तो लैटरल पेटल्स होते हैं उनको विंग्स कहते हैं या एली कहते हैं, एली। ठीक है, एंड द इनर मोस्ट एंटीरियर पेटल्स आर यूनाइटेड, है ना, जो छोटे होते हैं वो होते हैं, उनको कील कहते हैं या कैरिना कहते हैं। तो इसको हम लोग वैक्सिलरी फ्लावर कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द वैक्सिलरी फ्लावर। जो बड़ा सा था, बड़ा सा जो पेटल है उसको हम कहते भी है वैक्सिलम। ठीक है, तो एक है बेटा वैक्सिलम है, एक बेटा विंग्स या एली है, या दूसरा किल या कैरिना। याद रखो ये कैरिना है, करीना नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है एली, आलिया नहीं है। ठीक है, बट यू कैन रिमेम्बर सी। ठीक है, बोथ द लैटरल पेटल्स कवर द कील, मतलब ये वाला बड़ा पेटल है ना, ये छोटे पेटल्स को कवर करता है, विंग्स को, विंग्स जो है बेटा और भी छोटे पेटल्स को, कील्स को जो है कवर करता है। इस तरह से ये अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। पी, ग्राम, अरहर, मतलब जो भी लेग्यूमिनस प्लांट्स है उनमें आपको इस प्रकार का फ्लावर देखने को मिलता है। इसमें 5 पेटल है, याद रखो, 5 पेटल्स। देखो और एक है जाइगोमॉर्फिक गैमोपेटलस कोरोला, जो कि बायलैबिएट है। बायलैबिएट है मतलब इसमें दो ही होते हैं, ओनली 2 पेटल्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 ही पेटल्स होते हैं, एक ऊपर एक ऐसा पेटल हो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक नीचे। और ये जो है बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस इज व्हाट द सेपल्स। तो इसीलिए उसको हम बायलैबिएट बोलते हैं। यहाँ गैप है ना, माउथ जैसा। द प्लेस बिटवीन 2 लिप्स इज कॉल्ड एज अ कोरोला माउथ। तो ये चीज आपको ऑसिमम, मतलब तुलसी का जो फ्लावर होता है, ये लैबिएटी में आती है, सेल्विया। ठीक है, ऑसिमम, सेल्विया, इनके केस में आपको बायलैबिएट मतलब 2 ही पेटल्स होते हैं, एक बहुत बड़ा एक छोटा है, बस इस तरह से वो अरेंज होता है। ठीक है, ये है बायलैबिएट। ठीक है, वैसा ही एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनेट। पर्सोनेट में होता क्या है, ये दो, इसमें भी 2 ही पेटल्स है, ओनली 2 पेटल्स, ये भी बायलैबिएट ही है। बट अगर आप इसको देखोगे तो इसके जो दोनों पेटल्स है वो बहुत पास पास में, मतलब वो गैप नहीं है, माउथ वाली जो गैप हमने देखी थी अभी, ठीक है, वो गैप इनके बीच में नहीं है। तो ये इस तरह से बेटा देखने को मिलता है, ये एक ऊपर और नीचे का एक इस तरह से। ठीक है, देयर इज नो गैप। तो ये लगता है जैसे कि डॉग है ना, डॉग जो होते हैं वैसे बेटा ये दिखाई देता है, इसीलिए इसको डॉग फ्लावर भी कहा जाता है। एंटीरिनम मेजस है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्नैप ड्रैगन। जब आप 12th स्टैंडर्ड में जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ोगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, तब आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेगा, एंटीरिनम मेजस। ठीक है, पर्सोनेट होता है डॉग फ्लावर। देन आता है लिग्यूलेट। इसमें देखो लिग्यूल जैसे मतलब है ना, टंग जैसे बेटा लिग्यूल। मैंने आपको एक वर्ड पहले भी बताया है, इनके सब सिलेजिनेला। सिलेजिनेला ये प्लांट को पढ़ाया था, तब मैंने बताया कि उसमें लिग्यूलेट लीव्स होते हैं, यहाँ पे लिग्यूलेट फ्लावर है। ठीक है, जो रे फ्लोरेट्स होते हैं बेटा सनफ्लावर के, तो एक बस ये ट्यूब है और ये इस तरह से टंग जैसा चीज आपको ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इसको लिग्यूलेट कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चों ये सारी बातें हो गई, ये इंफॉर्मेशन के लिए था। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाया था कि इंसर्शन कैसा हुआ, हाइपोगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर और पेरीगाइनस, है ना। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ऊपर देखो मस्टर्ड है, ब्रिंजल है, चाइना रोज है, नीचे पैर की तरफ देखो गावा है, एप्पल है, कुकुरबिट्स है, रे फ्लोरेट्स है सनफ्लावर के, और आपके टेबल के ऊपर रोज है, प्लम है, पीच है। सो ये जो चीज है मैंने आपको बताई थी, इफ यू रिमेम्बर,
है ना, ये फ्लावर सुपेरियर ओवरी, इंफेरियर ओवरी, हाफ इंफेरियर ओवरी, वो इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद में ये भी बेटा वीवीआईपी है यार मीट के लिए, दिस कंसेप्ट इज अ वीवीआईपी। नाउ इसमें है क्या एक्चुअली, देखो हम लोग पेटल्स के अरेंजमेंट्स को पढ़ते हैं, पेटल हो या सेपल हो, बट अगर आप किसी भी फ्लावर को ऊपर से देखोगे एज अ ड्रोन व्यू, कट करके देखोगे, तो उनका उन पेटल्स का एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिलता है, उसको हम एस्टाइवेशन कहते हैं। जैसे जैसे हम एग्जांपल देखेंगे बच्चों तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड with respect to the other members of the same world is known as estivation। मतलब देखो 5 पेटल है, तो पांचों पेटल एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज्ड है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था एक, है ना, जिसमें सारे जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, ठीक है, डायंथस का फ्लावर मैंने आपको दिखाया था, सारे पेटल्स एक दूसरे को ओवरलैप, एक साइड में ओवरलैप कर रहे थे, एक साइड में नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हमेशा पूछते बेटा एग्जामिनेशन में, तो इसका मतलब है इनके एग्जाम्पल सबको याद होने चाहिए, ठीक है। लेट्स रिवाइज वन अगेन थिंग, दैट इज कि हम लोगों ने फाइलोटैक्सी के बारे में भी पढ़ा है। फाइलोटैक्सी एक पॉइंट है लीव्स में, जो मैंने आपको बताया था जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फ्लावर में इंसर्शन वाला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, और ये है एस्टाइवेशन, ठीक है। सो नाउ सी, यहाँ पे है ना 4 टाइप दिए हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और ट्विन पिंसियल, 4 है, ठीक है। ट्विन पिंसियल के बारे में ज्यादा तो क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड नहीं है, बट वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, है ना, मतलब जो वैक्सिलरी है उनके बारे में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो लेट्स सी वन बाय वन, एक एक को हम समझते हैं, बता क्या चीज है। देखो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये फ्लावर को आप देखो नीचे जो दिया गया है, तो इस फ्लावर को देखोगे तो उसके पेटल्स को अरेंज किया गया है। हम लोग इस पेटल्स को देखेंगे तो ये देखो, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखो ये पेटल है, ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है, ये चौथा पेटल है और ये पांचवा। सो ऑल दिस 5 पेटल्स अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो देखो ये पेटल्स के जो मार्जिन्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मैं रेड कलर लेता हूँ, देखो इस तरह से है बच्चों। तो ये जो सारे पेटल्स है बिल्कुल एक लाइन में, इनके मार्जिन्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट साइड में है, टच कर रहे हैं, बट है ना कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ऑल ऑफ देम आर, है ना, एट वन लाइन, है ना। सो यहाँ पे देखो, व्हेन द पेटल्स ऑफ ए वर्ल lie adjacent to other petals and just touch one another at their margin, at the margin, तो ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, यहाँ पे बेटा वो बस एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट्स इट। ये सीधा और सबसे आसान सा बेटा एस्टिवेशन, है ना, आपको देखने को मिलता है। सो देन इसको हम लोग, यहाँ पे कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेलवेट एस्टाइवेशन। इसको क्या कहते हैं? वेलवेट एस्टाइवेशन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि कैलोट्रोपिस। अब देखो तीसरी बार बेटा आपको कैलोट्रोपिस का एग्जांपल आपके सामने आया है। कैलोट्रोपिस का एग्जांपल हम लोग फाइलोटैक्सी में भी पढ़ चुके हैं, अपोजिट लीव्स में हम लोगों ने पढ़ा है, यस, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कैलोट्रोपिस है, देन व्हाट द कस्टर्ड एप्पल है, क्रूसीफेरी फैमिली आपको देखने को मिलती है। क्रूसीफेरी मतलब वही ब्रासिकेसी फैमिली है। इनके केस में भी आपको ऐसे ही चीज देखने को मिलेगी। इवन यहाँ आपको एक एग्जांपल और याद रखना है, कैलिक्स ऑफ दतूरा, ठीक है, जो दतूरा है उसके कैलिक्स में भी आपको ये चीज देखने। अब इसको याद रखने का मैं बढ़िया तरीका बता देता हूँ, जैसे मैंने याद रखा था। मैं हमेशा जब भी पढ़ता हूँ ना, मैं बोलता हूँ वेलवेट कैलवेट, ऐसे बोलता हूँ, मतलब एक टोन बना लिया मैंने लिए अपने लिए, वेलवेट कैलवेट, वेलवेट कैलवेट। तो कैलवेट जैसे ही मैं बोलता हूँ तो कैल का मतलब है कैलोट्रोपिस, कैल का मतलब है कैलिक्स ऑफ दतूरा, कैल का मतलब है कस्टर्ड एप्पल, कैल का मतलब है सी क्रूसीफेरी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। सो ऑब्वियसली बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझ में आना चाहिए, है ना। वेलवेट कैलवेट, एंड वंस यू से इट यू विल रिमेम्बर इट, ठीक है। आपको आपको पता भी हो गया कि कैल का मतलब क्या है, व्हाट इट मींस, ठीक है। सो दिस वे जस्ट आई हैव रिमेम्बर्ड दिस वन। If you want you can use this tactic or you can use by your own other tactics.
ट्रिक्स, ठीक है, टू रिमेम्बर दिस, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल कि ये क्वेश्चंस आते हैं और इन्हें हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वेलवेट एस्टिवेशन, जिसमें सारे पेटल्स एक दूसरे के बिल्कुल मार्जिन जो है एक दूसरे को टच करते हैं बट कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, ठीक है, दे आर इन द वन लाइन, ठीक है। सो दैट इज द सिंपल थिंग, है ना। कैलोट्रोपिस एंड कैलिक्स ऑफ धतूरा आपको दोनों ही इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। लेट्स मूव अहेड। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे, इस फ्लावर को देखोगे क्लियरली, आपको एक फ्लावर दिखाई दे रहा है नीचे, इस फ्लावर को आप देखो, इसमें हो है क्या, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये जो इसका पेटल है, ठीक है, ये देखो, ये इसका पेटल है इस तरह से, ठीक है, एक पेटल है। फिर उसके बाद में आप देखो ये वाला एक पेटल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पेटल है, ये दूसरे का बेटा, यहाँ देखो ये वाला पेटल है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हर बार जो है, हर बार आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि हर एक पेटल का एक साइड, है ना, ओवरलैप हो रहा है और वो दूसरा साइड से दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। सो वन मार्जिन इज ओवरलैपिंग एंड अनदर मार्जिन इज ओवरलैप्ड, ठीक है। सो देखो, इसको हम लोग कहते हैं बेटा ट्विस्टेड कंडीशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ट्विस्टेड कंडीशन कहते हैं। नाउ सी, अगर हम लोग इनको ऊपर से देखें, मतलब देखो एक मार्जिन यहाँ पे अंदर दबा हुआ है, एक बाहर आ गया, ठीक है। अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, अगेन सेम थिंग इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो ये जो है ना, ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑल सारे ही जो पेटल्स है ना, एक मार्जिन बेटा बाहर की तरफ है, एक मार्जिन अंदर की तरफ है, एक मार्जिन बाहर की तरफ है, एक मार्जिन अंदर, इस तरह से आपको ट्विस्टेड कंडीशन देखने को मिलती है। दिस इज व्हाट द ट्विस्टेड कंडीशन। सो इन दिस टाइप वन मार्जिन of a petal covers adjacent petal and the other margin is covered by another petal। अभी कवर्ड वर्ड नहीं यूज करना चाहते, बहुत बार ओवरलैप ये भी वर्ड आता है एग्जामिनेशन में। सो वन मार्जिन ऑफ द पेटल ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन एंड द अदर मार्जिन इज ओवरलैप बाय द अनदर वन। तो ये बहुत सिंपल है, इसको हम लोग ट्विस्टेड कंडीशन कहते हैं। ये वाला अगर मैंने एक पेटल बना लिया तो इस पेटल का ये वाला जो मार्जिन है, मान लेते हैं इट इज, है ना, इट इज कवर्ड, ये कवर्ड है, तो ये क्या कर रहा है, दूसरे मार्जिन पे दूसरे को कवर कर रहा है, इस तरह से ये वाला मार्जिन, ये वाला मार्जिन अगर आप देखोगे तो वन इज ओवरलैप्ड, वन इज ओवरलैपिंग टू अनदर वन, ठीक है। सो दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड। अब इसको याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल सा एक, है ना, मतलब एनालॉजी बताई है, सोची है, जो इसको मैं, जैसे मैं इसको याद रखता हूँ। एक तो है वेलवेट कैलवेट, यू नो द कैलवेट। कैलवेट का मतलब है कैलोट्रोपिस, कैलवेट का मतलब है कैलिक्स ऑफ धतूरा, कैलवेट का मतलब है कस्टर्ड एप्पल। एनीवे, यहाँ पे हम लोग आते हैं बच्चों ट्विस्टेड के बारे में। तो मैंने ये सोचा कि देखो ट्विस्टेड ये वर्ड होता है, जोक्स में ही ऐसा बोलते हैं, ठीक है, होता भी है थोड़ा बहुत रियलिटी में भी ऐसा शायद, आई डोंट नो, कि एक जो फीमेल्स होती है, लेडीज होती है, उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल काम है, टेढ़ी खीर है। देयर माइंड्स आर ट्विस्टेड, है ना, वेरी जम्बल्ड, दे ऑलवेज हैव द मल्टीटास्किंग इन देयर माइंड, सो दे आर सुपीरियर, सो अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड देम कंप्लीटली। सो इसलिए बोलते हैं ये ट्विस्टेड है, बहुत बड़ी ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। एवरी टाइम दे प्रोड्यूस अ डिफरेंट ट्विस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखो, इसको मैंने बोला ट्विस्टेड, तो डेफिनेटली लेडीज आता है दिमाग में, तो ओके, लेडीज फिंगर, ओके। अब लेडीज कहाँ की है भाई? चाइनीज है वो, चाइनीज लेडीज, ठीक है। एक चाइनीज लेडीज के बारे में सोचो, एक चाइनीज लेडीज है, ठीक है, एंड उसके हाथों में कॉटन है और शी इज वियरिंग कॉटन साड़ी और समथिंग, ठीक है। सो अ चाइनीज लेडी हैविंग अ कॉटन इन हर हैंड, this is only the imagination, if you imagine this one you can remember, okay, twisted। so देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं China rose, it's a Chinese lady, lady's finger and the cotton। so these are the three examples our NCERT gives you about the twisted estivation, है ना। so you can remember a Chinese lady having what
द कॉटन इन हर हैंड। तो इस तरह से मैंने इसको याद रखा है, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है ये आप तय कर सकते हो, बट है ना, ये यूजफुल तरीके हैं। यस एवरीवन, ठीक है बेटा, 2 पॉइंट समझ में आए, वेलवेट समझ में आया आपको? यस यस सर। वेलवेट है, ट्विस्टेड है, एंड यू कैन रिमेम्बर आल्सो, ठीक है। अब आते हैं बच्चों तीसरे टाइप पे, थर्ड टाइप है, उसको हम लोग कहते हैं इम्ब्रिकेट। अब ये क्या नाटक है थोड़ा देख लेना, बड़ा ध्यान से देखो। मैं पहले डायग्राम में बता देता हूँ तो बाद में पढ़ने को समझ में आ जाता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखना। ये वाला पेटल, ये वाला पेटल का मार्जिन देखो अंदर है, दोनों बेटा इसके मार्जिन है ना, दे आर ऑल इनवर्ड, है ना। मतलब ये एंटायर पेटल, दिस एंटायर पेटल इज इनवर्ड। आई विल शो यू अनदर पेटल हियर, दिस वन, ऑब्जर्व इट। इसका बेटा मार्जिन बाहर की तरफ है, ये भी बाहर से, तो और ना एंटायरली ये जो पेटल है ये आउटवर्ड है। तो आपको दिखाई दे रहा है यार, ये पेटल कंप्लीटली इनवर्ड है, ये कंप्लीटली आउटवर्ड है, ठीक है। राइट नाउ ऑब्जर्व द अदर थ्री। अदर थ्री में देखो, इसका एक मार्जिन बाहर के साइड में बच्चों, ठीक है, और एक मार्जिन अंदर के साइड में, तो ये ट्विस्टेड है। इसको देखो, ये भी ट्विस्टेड है ना, वन इनसाइड वन आउटसाइड। इसको देखो, ये भी वैसा ही है, वन इनसाइड वन आउटसाइड। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है कि आउट ऑफ 5 1 इज इनवर्ड कंप्लीटली, 1 इज आउटवर्ड कंप्लीटली। इसको बोलते हैं हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। सो व्हेन बोथ द मार्जिन्स ऑफ वन पेटल आर कवर्ड, मतलब जो इनवर्ड है, by the other two petals, and both the margins of another one covers others, मतलब ये outer word, and rest are arranged in a twisted manner, बाकी के twisted है। मतलब हम लोग हिंदी में बोले सिंपली कि एक पेटल पूरी तरह से अंदर है, एक पेटल पूरी तरह से बाहर है, बाकी सारे ट्विस्टेड है, ठीक है। इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट। क्लियर है? क्लियर है ना, है ना। इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट, मतलब ये मॉडिफिकेशन ही है ट्विस्टेड का, और कुछ नहीं, है ना। So, if the margins of sepals or petals overlap one another but not in any particular direction, तो बेटा ओवरलैप तो हो रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, ये भी ओवरलैप कर रहा है, बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये बाहर रह गया, ये अंदर रह गया, इसलिए एक प्रॉपर, देखो ट्विस्टेड में एक प्रॉपर डायरेक्शन है। सो देन इट इज नोन एड, इसी को हम लोग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, ये ट्विस्टेड का ही मॉडिफिकेशन है ना। यस, ट्विस्टेड का मॉडिफिकेशन है ना, बस यही कि यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। करेक्ट है? ये देखो, मतलब ये देखो, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये देखो, ये इनर साइड आउटर साइड, बराबर है, ये अगेन ये ऐसा, ये बिल्कुल फिर से ऐसा, और यहाँ पे देख लेते बच्चों, और ये ऐसा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि सारे पेटल्स है ना, इधर इस साइड में बाहर है, इस साइड में आउटसाइड, देखो ये सब आउटसाइड में यहाँ पे, और ये वाला जो साइड है जिसको मैं ग्रीन टिप बना देता हूँ, सबके मार्जिन बेटा है ना, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दिखाई देती है, अ सिंगल प्रॉपर डायरेक्शन। तो ये ओरिजिनल ट्विस्टेड है, ये नहीं है, ये नहीं है। So that is what the point, then it is known as imbricate estivation, and this is, इसके दो टाइप है बच्चों, it is of 2 types, ascending imbricate or descending imbricate. So let's understand the first one, the ascending imbricate. देखो, अगर the posterior petal is innermost, जो पोस्टेरियर पेटल है, मतलब जो सबसे आखिरी वाला जो पेटल है, ये वाला जो सबसे है ना यहाँ पे ऊपर दिखा जाए, अब वैक्सिलरी स्टैंडर्ड की जो जगह है वैक्सिलम में, वैसी बेटा इसकी पोजीशन आप देखो। इसकी पोजीशन अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यार, ये तो इनवर्ड है, ये इनवर्ड है, ठीक है, जो पोस्टेरियर पेटल है इनवर्ड है, ठीक है। एंड दैट इज बोथ मार्जिन्स आर ओवरलैप, बाकी सारा आपको पता है, कोई तो भी एक आउटवर्ड है, बाकी ट्विस्टेड है, तो इसको हम लोग असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं, या ओरिजिनल इम्ब्रिकेट इसी को कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल कौन है, देखो सीजल पेनिया कैसिया, कैसिया है, गुलमोहर, ठीक है, डेलोनिक्स। तो जितने भी सीजल पेनिया वाले प्लांट्स है, मतलब यहाँ पे आपको एग्जांपल याद रखना है, कैसिया एंड गुलमोहर, ठीक है, इनमें एक्चुअली आपको इम्ब्रिकेट अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी यही इम्ब्रिकेट है, ठीक है। According to ascending imbricate is a imbricate in the NCERT.
ठीक है। तो असेंडिंग इम्ब्रिकेट हमें देखने को मिलता है कैसिया में, गुलमोहर में। पक्का पक्का। तो ये इसको आप समझ सकते हो। देन आते हैं बच्चों यहाँ पे, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी जो है उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। अभी वैक्सिलरी में क्या होता है, वैक्सिलम सबसे बाहर है, जो पोस्टीरियर पेटल है बेटा वो सबसे बाहर है ना। उसके बाद बाकी के दोनों जो है इस तरह से हैं। देन यू विल सी दिस वन। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो पोस्टीरियर पेटल इज आउटर मोस्ट एंड लार्जेस्ट and is known as a standard or vexillum, which overlaps the two lateral petals wings or ala। बराबर है, ये दोनों विंग्स है, इनको बेटा उसने ओवरलैप कर लिया है। ठीक है, these two lateral petals overlap two smallest anterior petals। तो ये देखो, ये पूरे एंटेरियर है, ये कील जो है बेटा ये दोनों फ्यूज्ड है नीचे, इनको भी उसने ओवरलैप किया, मतलब ये दोनों ट्विस्टेड है ना, विंग्स आर ट्विस्टेड, ये आउटर मोस्ट है और ये दोनों इनर मोस्ट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। मतलब क्या हो रहा है, सबसे बाहर है ना बड़ा, फिर छोटा, तो डिसेंडिंग हो रहा है ना, साइज इज डिक्रीजिंग। यस और नो, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। ठीक है, सो दिस टू लैटरल पेटल्स ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, जिनको हम लोग कील और कैरिना कहते हैं। मतलब जो वैक्सिलरी एस्टावेशन, जो हमारी एनसीईआरटी जिसको वैक्सिलरी बोलती है, एक्चुअली वही डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है। दैट्स इट, है ना। हमारी एनसीईआरटी सिर्फ 4 टाइप बताती है, एक बोलती है वेलवेट है, फिर होता है ट्विस्टेड, फिर इम्ब्रिकेट, फिर वैक्सिलरी। तो बेटा इम्ब्रिकेट ही असेंडिंग इम्ब्रिकेट है, ठीक है, और वैक्सिलरी ही डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट है। दैट्स इट। ठीक है, अभी वैक्सिलरी अरेंजमेंट इज फाउंड इन पी फैमिली। पी फैमिली मतलब देखो, पी है, बीन है, इनमें आपको जितना भी, मतलब हम लोग पूरा फैबेसी फैमिली पढ़ेंगे टोटल। ठीक है, इसके सारे एग्जाम्पल याद कराने की ट्रिक है मेरे पास, तो आपको फैबेसी फैमिली टोटल याद हो जाएगी। मतलब जितने भी लेग्यूम वाले, फली वाले जो है, पल्सेस है, दालें हैं, दाल जो होती है पल्सेस, उनके सबके फ्लावर फैबेसी में आते हैं, पैपिलियोनेट होते हैं, ले, है ना। तो इनके केस में बेटा हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो बेटा आपको सिर्फ याद रखना है एक ही चीज, मतलब निमोनिस के हिसाब से तो सिर्फ, है ना, ये तो आपको पता ही हो जाएगा, फैबेसी फैमिली में वैक्सिलरी फ्लावर होता है, 100% आपको पता हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही है जो कि है कैसिया और गुलमोहर, जो किसका एग्जाम्पल है, इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है, दैट यू हैव टू ओनली कंसिडर। दैट्स इट। बाकी वेलवेट कैलवेट है। दूसरा तो है बेटा ट्विस्टेड में तो अ चाइनीज लेडी हैविंग कॉटन इन हर हैंड, दैट्स इट। टेन एंड देन यहाँ पे आते हैं बेटा फैबेसी वैक्सिलरी एस्टाब्लिशमेंट, जिसमें पी, बीन, पल्सेस, जितने पल्सेस है सब बेटा आपको वैक्सिलरी जो एस्टाब्लिशमेंट जो है वो देखने को मिलता है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा है जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग क्विनक्विंसियल। ठीक है, अब ये है क्या, देखो आउट ऑफ द 5 पेटल्स, अब 5 पेटल है, उनमें से 2 आर कंप्लीटली इंटरनल। इम्ब्रिकेट क्या था रे, 1 इज इंटरनल एंड 1 इज एक्सटर्नल। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आप इसको देखो, ये पेटल देखो, ये पूरी तरह से आउटवर्ड है, दिख रहा है आपको। इसको देखो, ये पूरी तरह से इनवर्ड है, ये वाला भी कंप्लीटली बेटा इनवर्ड है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला जो है बच्चों, ये कंप्लीटली आउटवर्ड है, दिस इज कंप्लीटली आउटवर्ड, दिस वन इज कंप्लीटली आउटवर्ड। ठीक है, एक ही है जो ट्विस्टेड फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है, ओनली वन इज दैट जो कि आपको ट्विस्टेड फॉर्मेट में दिख रहा है। यस और नो, है ना। बाकी ये जो है दिस इज आउटवर्ड, दिस वन इज आउटवर्ड, दिस वन इज इनवर्ड, दिस वन इज इनवर्ड, दिस वन इज, ये जो है सिर्फ बेटा ये है ट्विस्टेड। क्लियर। तो अगर आप देखोगे इसको तो हमें ये क्लियरली देखने को मिलता है कि ऐसा जो है मुराया, ठीक है, मुराया कड़ी पत्ता, इसके केस में आपको क्विनक्विंशियल कंडीशन देखने को मिलती है। आउट ऑफ द 5 पेटल्स 2 आर कंप्लीटली इंटरनल, 2 are completely external, and the remaining petals, one margin is internal and the other margin is external.
दैट्स इट। यहाँ पे ये है बस, ये इम्ब्रिकेट का ही मॉडिफिकेशन है, आपको दिखाई दे रहा है। इम्ब्रिकेट में बस एक बाहर एक अंदर था, यहाँ पे बेटा दोनों, दो पेटल्स बाहर दो पेटल अंदर होते हैं। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना? पक्का? यस सर। तो ये हो गया बेटा एस्टिवेशन। एस्टिवेशन ज्यादा करके वेलवेट, है ना, और ट्विस्टेड और वैक्सिलरी के बारे में आपको ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड आई होप यू कैन रिमेम्बर दिस। ठीक है, नाउ ये सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी बच्चों, है ना, जो भी मैंने आपको बताया, वो सब कुछ था बच्चों अबाउट दी व्हाट वी कैन से। थोड़ा सा यहाँ पे अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है। ओके, तो बेटा ये था कोरोला के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों के पढ़ने थे। ठीक है, कोरोला के बारे में हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक है अबाउट व्हाट वी कैन से द एंड्रोशियम एज वेल एज व्हाट द गायनोशियम। तो अभी तक हम लोगों ने डेफिनेटली दो जो एसेसरी वर्ल्स है उनके बारे में हमने पढ़ा, बट इसके साथ साथ कुछ और भी मुद्दे हैं, जैसे कि पेरियांत क्या चीज होती है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कि जब भी हम लोग ये देखेंगे मतलब व्हाट वी कैन से सेपल्स और पेटल्स के बारे में जब भी हम लोग पढ़ते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है बच्चों कि कैलिक्स और कोरोला, ये जो डिवीजन जो हमें देखने को मिलता है, डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है, वो नहीं होगा। मतलब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम पेटलॉइड सेपल देखते हैं या सेपेलॉइड पेटल्स देखते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि या तो सारे के सारे कलरफुल होंगे, सेपल भी कलरफुल होंगे जैसे पेटल्स होते हैं, या तो सारे के सारे ग्रीन होंगे, मतलब पेटल्स भी ग्रीन होंगे। तो सेपल्स भी कलरफुल होंगे या तो पेटल्स भी ग्रीन होंगे। तो उस समय आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि ये पेटल्स है या सेपल्स है। तो हम लोग उनको ना पेटल बोलते हैं ना सेपल बोलते हैं, तब हमको टेपल बोलते हैं, टेपल, वी कॉल इट एज अ टेपल। ठीक है, अभी जो टेपल होता है उसके जो वर्ल को हम लोग बोलते हैं पेरियांत। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पेरियांत ऐसा वर्ड यूज करते हैं, वी यूज दैट वर्ड पेरियांत। ठीक है, सो विल डिस्कस अबाउट द पेरियांत इन द फैमिली लिलियासी। जब भी हम लोग लिलियासी नाम का फैमिली पढ़ते हैं तो लिलियासी फैमिली में पेरियांत का प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर यू। ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट द पेरियांत। क्लियर है बच्चों? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ठीक है, सो राइट नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम जो होता है उसकी जो अटैचमेंट है, जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें, तो बच्चों अटैचमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग द एंड्रोशियम, आई विल टेक दिस वन। ठीक है, यहाँ दिखाते हैं हम लोग। देखो, तो देखो एंड्रोशियम का अगर मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ एंड्रोशियम। अब यार एंड्रोशियम में क्या होता है ना, इसमें जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। ठीक है, अब जब भी आप कभी एंडोशियम मतलब स्टेमेन के बारे में देखोगे, तो एक जो स्टेमेन होता है उसमें एक्चुअली बेटा आपको तीन पार्ट देखने को मिल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फिलामेंट, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट। यहाँ पे इसको बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, और इस कनेक्टिव के ऊपर आपको बहुत बार इस तरह से बच्चों, है ना, ये चीज देखने को मिलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। ठीक है, तो तीन चीजें बेटा हमेशा, तीन पार्ट आपको एक स्टेमेन में देखने को मिलती है व्हेनेवर यू सी। देखो, अब जब भी एंथर्स को आप लोग देखो तो एंथर मोस्टली बेटा बायलोब्ड होते हैं। तो जैसे ये दिख रहा है आपको,
ठीक है। इफ यू सी दिस वन, है ना, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये एक कंप्लीटली बायलोब्ड एंथर है, ठीक है। और यहाँ पे वो फिलामेंट प्रेजेंट है इस तरह से। तो जब भी आप बायलोब्ड एंथर बोलते हो तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर दो जो चेम्बर्स होते हैं, दो दो चेम्बर होते हैं जिनके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा। इसीलिए क्योंकि टू टू चेम्बर्स होते हैं, थिका होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बायलोब के साथ साथ इसको हम लोग डाइथिकस भी कहते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द जो देखो थिका का मतलब होता है एक चेम्बर, थिका का मतलब होता है चेम्बर। थिका ये वर्ड मैंने इवन आपको मोसेस में भी बताया था। मोसेस में अगर आपको याद हो, मैंने स्पोरोफाइट ड्रॉ किया था, उसमें जहां पे बेटा स्पोर्स थे उसको हम लोगों ने थिका ये वर्ड बेटा हम लोगों ने बताया था। सो जब भी हम लोग मैक्सिममली पोलन ग्रेन को देखेंगे तो उसमें आपको डाइथिकस कंडीशन देखने को मिलेगी मोस्टली, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द डाइथिकस कंडीशन। डाइथिकस का मतलब है कि एक एक लोब में दो चेंबर होते हैं, ये इसका मतलब है। मोनोथिकस का मतलब होगा कि अ सिंगल लोब हैविंग सिंगल है ना चेंबर। दैट इज द थिंग वी हैव टू, बायलोब्ड इज डिफरेंट, डाइथिकस इज डिफरेंट, रिमेंबर। बायलोब का मतलब है दो लोब है, 1 and 2, बट हर एक लोब में एक एक दो दो चेंबर है, मतलब एक्चुअली इट इज अ 4 चेंबर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेटा बनते हैं, दैट इज व्हाट द सिंपल वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो तो इसका मतलब क्या बेटा, ईच एंथर इज बायलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथिकस। बहुत बढ़िया, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और कुछ लोग इसी को सेम समझ लेते हैं, बायलोब्ड और डाइथिकस ही सेम, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट है ना सेम थिंग, इट्स नॉट सिमिलर थिंग, दे आर डिफरेंट थिंग, ठीक है। दूसरा होता है, देखो बहुत बार ऐसे भी होते हैं यार, मतलब ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा, मैं यहाँ तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ईच लोब इज डाइथिकस। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ईच एंथर इज बायलोब्ड, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है, ऐसे भी आपको एंथर देखने को मिलते हैं जिनमें मोनोथिकस होता है, मोनोथिकस कंडीशन होती है। सो सम प्लांट्स आर देयर जिनमें आपको मोनोथिकस कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो और एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसको बड़े ध्यान से याद रखना कि स्टेमिनोड का मतलब क्या है। स्टेमिनोड का मतलब क्या है, ठीक है। देखो स्टेमिनोड का मतलब होता है बच्चों स्टेराइल स्टेमेन, मतलब वो स्टेमेन है बट उसमें पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे। तो इसमें कभी भी मतलब ऐसे स्टेराइल्स है ना जो स्टेमेन होते हैं उनको हम स्टेमिनोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। स्टेमिनेट फ्लावर का मतलब होता है मेल फ्लावर, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, ओनली स्टेमेन्स आर प्रेजेंट, है ना, कार्पेल इज एब्सेंट, ठीक है। तो बेटा ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिर्फ स्टेमेन प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, है ना। दोनों वर्ड एक साथ लिखे हैं ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। देखो स्टेमिनोड अलग है, स्टेमिनेट अलग है, समझ रहे हो क्या। स्टेमिनोड का मतलब क्या है, अ फ्लावर, अ स्टेमेन which is sterile, which do not form the pollen grain। स्टेमिनेट का मतलब क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है। वैसा ही अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखूं पिस्टिलेट फ्लावर, पिस्टिलेट का मतलब क्या होगा, फीमेल फ्लावर। एग्जैक्टली, फीमेल फ्लावर। तो ये इनकम्प्लीट फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर मतलब फीमेल फ्लावर। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, ओनली गाइनोशियम इज प्रेजेंट, ठीक है। तो जिसमें सिर्फ बेटा गाइनोशियम प्रेजेंट होगा
उसी को हम लोग बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड नो, बिल्कुल। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो एंथर का काम है यार, वो मेल सेक्स ऑर्गन है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, वो कैसे फंक्शन करता है, क्या करता है, उसका एक कंप्लीट अलग चैप्टर है। हमें यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बेटा टाइप देखने हैं, टाइप्स ऑफ द एंड्रोशियम, बहुत सारे टाइप देखने हैं, ठीक है। अलग अलग वे से हम लोगों ने जो है स्टेमेन के बारे में, मतलब एंड्रोशियम के बारे में पढ़ना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंड्रोशियम, ठीक है। नाउ देखो, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो बेटा देखो, यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के बारे में बात करते हैं। ये सारे टाइप मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं हमारे, है ना, ये जो स्लाइड्स है उसके ऊपर बेटा हमने ये चीज मेंशन की है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग हम यहाँ पे अलग अलग वे देखेंगे। सबसे पहला टाइप है ना, अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू द एंथर लोब। कि जो फिलामेंट होता है वो एंथर के जो दोनों लोब है उनको कैसे अटैच है, उस हिसाब से बेटा हमारे पास में अलग अलग 4 टाइप है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्टेमन और 4 टाइप्स ऑफ द एंथर, है ना। क्या रिस्पेक्ट से बेटा, अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर लोब, एंथर लोब के साथ कैसे अटैच है। देखो सबसे पहले यहाँ कंसेप्ट समझना है, एग्जाम्पल याद रखना अलग बात होगी, पहले समझो। पहला पॉइंट है बेटा एडनेट। अभी एडनेट का सीधा मतलब आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डायग्राम है आपके सामने, ये देखो, ये है बेटा एक लोब और ये है दूसरा लोब, ये 2 लोब आपके सामने है, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल बेटा, यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे साइड से ये देखो, ये है बच्चों फिलामेंट, फिलामेंट आया और ऊपर तक गया है, ठीक है। मतलब लोब्स को क्रॉस करके बेटा ऊपर तक गया है और लोब दोनों उसको चिपके हुए हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एडनेट कंडीशन, ठीक है। सो फिलामेंट रन द होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स, इसको बोलते हैं एडनेट, ठीक है। इसके दूसरे भी टाइप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कैसे अलग है। अभी यहाँ एग्जांपल आता है बेटा मिशेलिया, चंपा या मैग्नोलिया, ठीक है। तो ये बेटा यहाँ पे हम लोग ऐसे याद रखते हैं। देखो मैंने इसको कैसे याद रखा था, है ना, जैसे मैं बताऊँ, ए फॉर अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है अभी वहां पे तब जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ओबामा, और ओबामा की वाइफ का नाम है मिशेल, इफ यू रिमेम्बर, यस, है ना, मिशेल ओबामा। Yes, sir. Yes, sir. तो दैट्स इट, मैंने ऐसे एडमिट, ओके, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है, देखो फिलामेंट्स रन, है ना, फिलामेंट्स मतलब देखो हिंदी में ओबामा के वाइफ का नाम क्या होगा, चंपा ओबामा, ठीक है। सो इट्स सिंपल, यू नो। सो यहाँ पे बेटा ये नॉर्मल एक वे है जिसको हम देखते हैं एडनेट। दूसरा है बेटा बेसिफिक्स्ड, ये बहुत आसान है, बहुत आसान मतलब देखो, ये बनाया एक लोब, ये बनाया दूसरा लोब, लेंथ वाइज हमने अरेंज किया दोनों लोब, और इसके बेस में फिलामेंट अटैच्ड है, तो इसको बोलते हैं बेसिफिक्स्ड। तो फिलामेंट इज अटैच्ड टू एंथर बाय इट्स बेस, ये है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंथर, मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा कौन से प्रकार का एंथर आपको देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप। एग्जांपल है दतूरा, रेडिश, मस्टर्ड, इन सब में बेटा मतलब आपको देखने को मिलेगा बेसिफिक्स्ड कंडीशन। मोस्ट ऑफ द प्लांट में बेसिफिक्स्ड ही होता है, ठीक है। सो ये आराम से आपको सब देखो, यहाँ पे अगर मैंने ऐसे बनाया होता, ये लोब है, ये लोब है, ये नीचे से आ रहा है और देखो ऊपर तक गया, तो ये क्या हो जाता है, एडनेट। ये कैसा है, बेसिफिक्स्ड है, ये डिफरेंस है, ठीक है। थर्ड वन डॉर्सिफिक्स्ड, सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और यहाँ अटैच्ड है डॉर्सल साइड में, है ना, बेस में नहीं है। तो द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द सेंटर
है ना, टू द बैक ऑफ द एंथर। तो बैक ऑफ द एंथर में सेंटर में बराबर फिलामेंट अटैच्ड है ना, इसको डॉर्सिफिक एंथर है ना। और ये ज्यादा रोटेट नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स्ड है, इधर पूरी तरह से प्रॉपरली फिक्स हो चुका है, तो स्विंग नहीं हो सकता। पैशन फ्लावर, पैशन फ्लावर मतलब वही पैसिव फ्लोरा है। पैसिव फ्लोरा का एग्जांपल हमने बहुत बार देखा है, टेंड्रिल में भी हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद पिछले क्लास में एंथोफोर, एंड्रोफोर, गैनोफोर, ये सारे वर्ड्स बताए थे, उसमें भी आपने देखा है, ठीक है, पैशन फ्लावर। सो ये होता है डॉर्सिफिक्स्ड। एंड देन लास्ट वन इज अ वर्सेटाइल। वर्सेटाइल में होता है कि फिलामेंट ये है, इसका ये कनेक्टिव टिप है, उसके ऊपर एंथर जो है एकदम बिल्कुल हल्के फुल्के एंथर से ऐसे अटैच होते हैं। ये देखो, ये एक लोब है एंथर का, और ये दूसरा लोब है एंथर का, और वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर बेटा अटैच्ड है। तो जैसे भी हवा आएगी, विंड विल है ना, तो ये हवा के साथ में बेटा गर 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 रोटेट होते हैं, दे विल स्विंग स्विंग। और इतने स्विंग होते हैं कि ढेर सारे है ना पोलन ग्रेन्स को बेटा है ना बहुत दूर दूर तक फैलाते हैं। सो दिस फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर एट अ पॉइंट ओनली। जैसे डॉर्सिफिक्स था वैसा ही है, बट इसमें फर्क है। सो दैट द एंथर कैन स्विंग फ्रीली। अभी डॉर्सिफिक्स में क्या होता है, वो स्विंग नहीं होता, वो एक ही जगह चिपका हुआ है। यहाँ पे वो फ्रीली स्विंग हो सकता है, रोटेट होता है, ठीक है, जिससे इससे जो भी पोलन ग्रेन निकलेंगे वो बहुत दूर दूर तक फेंके जाए, क्योंकि ये ग्रासेस है, एयर से पॉलिनेशन करने वाले प्लांट है। तो एयर से पॉलिनेशन करने वाले जो प्लांट है, उनमें एयर में बेटा डायरेक्टली है ना पोलन ग्रेन जितना दूर तक फेंक सको फेंको, है ना, बराबर है ना। तो सो दैट द एंथर कैन स्विंग फ्रीली। व्हीट, ग्रास, मेज, ये सब हमें देखने को है ना यहाँ पे मिल रहा है, नॉर्मल है ना। तो यहाँ पे ये बेटा दूर दूर तक ये बिल्कुल थ्रो कर सकते हैं। देखो ये इसे हमने सीखा है ना, यहाँ आपको दिख रहा है ये थ्रो करके गोल्ड मेडल जीत लिया, देखो। सो सिंपल है बेटा, व्हीट, ग्रास, मेज, है ना। सो यहाँ एग्जाम्पल्स है ग्रासेस के बेटा, ग्रासेस का एग्जाम्पल है, जस्ट रिमेम्बर दिस वन, वर्सेटाइल। नाउ हो गया एक टाइप, वन सिंगल टाइप हो गया। क्या टाइप था रे? ऑन द बेसिस ऑफ कि फिलामेंट किस तरह से एंथर को अटैच्ड है, वो एक टाइप हो गया, ठीक है। अब दूसरा टाइप है बेटा, सेकंड है ना, हम लोग दूसरा एक वेरिएशन देखने वाले हैं, दिस इज द सेकंड वन। अभी सेकंड वेरिएशन हम देखने वाले हैं कोहेजन ऑफ द स्टेमेंस, है ना, इसके बेसिस पे है ना टाइप्स है। तो चलो समझते हैं क्या क्या टाइप्स है। व्हेन द फ्लोरल पार्ट्स, बड़ा ध्यान से, व्हेन द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर व्हर्ल आर फ्यूज देन इट इज कॉल्ड एज कोहेजन। देखो हम लोगों को दो शब्द, दो वर्ड है जो हमें पता होने चाहिए, वन इज अ कोहेजन, वन इज एडिशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में, इवन केमिकल्स में, बायोमॉलिक्यूल्स में भी हम लोग ये जो वर्ड है इसको पढ़ते हैं, कोहेजन। क्या मतलब होता है? वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द अदर वाटर मॉलिक्यूल, है ना, वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द अदर वाटर Yes, मॉलिक्यूल, sir. क्या है वो? कोहेजन तो है ना, मतलब लाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज अ कोहेजन, पक्का। So when the floral parts of the similar whorl, अलग एक ही whorl के, are fused, it is called as a cohesion। तो यह cohesion वाला कंसेप्ट है। दूसरा बेटा एडिशन वाला। एडिशन वाला क्या होता है? When the जैसे कि देखो वाटर है, वाटर सेल वॉल के साथ में जाके चिपक गया, तो सेल वॉल में सेलुलोज है और यहाँ वाटर है, तो वाटर और सेलुलोज के बीच में अट्रैक्शन है। तो जो अनलाइक पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम एडिशन कहते हैं, करेक्ट है? डिफरेंस क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो डेफिनेटली बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बेटा हम लोग सारे स्टेमेन एक दूसरे से कैसे चिपके हुए हैं कि अलग अलग है, इसके बेसिस पे हम लोग टाइप्स बनाते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड, व्हेन द स्टेमेन्स ऑफ एन एंड्रोशियम आर फ्री। पहला टाइप देखना, पहला टाइप क्या है? दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर, व्हेन the stamens of an androecium are free from one another, then it is called as the polyandrous condition। तो ये क्या है? जैसे अभी तक मैंने सारे जितने भी फ्लावर बताए, देखो ये स्टेमेन है, ये स्टेमेन है, ये स्टेमेन है, मतलब ये सारे स्टेमेन जो फ्लावर में है, एक ही फ्लावर में है, ना इनका फिलामेंट एक दूसरे से चिपका हुआ है, ना ही इसके एंथर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो इनको मैं क्या कहता हूँ बच्चों?
पॉलीएंड्रस कंडीशन। क्या कहता हूँ इसको मैं? पॉलीएंड्रस। जैसे पॉलीपेटैलस था, पॉलीसेपेलस था, वैसे पॉलीएंड्रस है। ऑल स्टेमेन्स आर फ्री। ठीक है, इजी पॉलीएंड्रस कंडीशन, ये नॉर्मली देखने को मिलती है। नाउ आएगा गैमोएंड्रस। मतलब क्या होगा? चलो, इसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं एडेल्फी। क्या कहते हैं बेटा? एडेल्फी, है ना। नाउ व्हाट इज दिस एडेल्फी? अंडरस्टैंड दिस। एडेल्फी का मतलब है कि व्हेन stamens are united by their filament only, then it is called as adelphi। मतलब देखो, मैंने ये बनाया स्टेमेन, ये एंथर, ये बनाया स्टेमेन, ये एंथर, ये बनाया स्टेमेन, ये एंथर। अब यहाँ दिखाई दे रहा है यार फिलामेंट भी फ्री है, एंथर भी फ्री है, तो ये तो पॉलीएंड्रस कंडीशन है। बट अगर मैं ऐसा कर दूं यहाँ पे कि ये सारे फिलामेंट्स अगर फ्यूज हो जाए तो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो है ना, यहाँ पे बच्चों इसको क्लियर करते हैं और एक डायग्राम और बना देता हूँ। देखो, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है और ये फिलामेंट है। तीनों के फिलामेंट एक दूसरे को चिपक गए हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से हमें पता तो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये एंथर है, ये एंथर है, ये एंथर है। तो आपको बेटा एंथर दिख रहा है 1 2 3, और फिलामेंट के लेवल पे देखो तो एक ही बंडल दिखाई दे रहा है। सो व्हेन द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड एंड द एंथर्स आर फ्री, समझ रहे हो, ये कोहेजन है। बट कैसे प्रकार का? एडेल्फी। इसको क्या बोलते हैं? एडेल्फी। व्हेन स्टेमेन्स आर यूनाइटेड बाय देयर फिलामेंट ओनली, then it is called as adelphi and it is of the following types। ठीक है, अब इसके पहले तो इसको समझो, याद रखने का है, ये मत सोचना, डोंट डू दैट। एडेल्फी मतलब क्या है, कंसेप्ट समझो। याद रखने का एक ही तरीका है, और वो है मेमोरी मैप बनाओ, ट्री डायग्राम बनाओ, है ना। इसका तो मैं खुद ही बना के दूंगा, डोंट वरी। सो देखो यहाँ पे एडेल्फी है। एडेल्फी का मतलब देख लो, हमें दिखाई दे रहा है मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस। आपके सामने डायग्राम है ना। एक ही ग्रुप बनाया मोनो एडेल्फस, दो ग्रुप बना दिए, इधर एक बना दिया बंडल, ये लो, ये एक है, इधर भी 3 एंथर है। तो इस फ्लावर में एक्चुअली 6 एंथर है, 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, दो ग्रुप बना दिए। तो क्या बोलूंगा इसको मैं? डायएडेल्फस। बराबर है। अब देखो यहाँ पे एक और ग्रुप बना दिया, 1, यहाँ पे इसमें 9 एंथर है। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3 1 एंड 2 एंड 3। इसको क्या बोलूंगा? ट्राइएडेल्फस। और 2 से ज्यादा है तो बेटा क्या हो जाएगा? पॉलीएडेल्फस। सिंपल है यार, मिलकर के एक ही ग्रुप बनाएंगे तो मोनोएडेल्फस, दो ग्रुप बनाएंगे तो डायएडेल्फस, और 2 से ज्यादा बनाएंगे तो पॉलीएडेल्फस। अब हमें है ना देखना है इंडिविजुअली तीनों को। लेट्स सी द मोनोएडेल्फस। वही पॉइंट है। इन दिस टाइप ऑफ कोहेजन ऑल द फिलामेंट्स are united into a single bundle or one bunch, but anthers remain free. In this type of cohesion, a tube is formed। अब ये ट्यूब बना लेते हैं, मतलब ये फ्यूज तो हो जाते हैं फिलामेंट, पर एक ट्यूब बना लेते हैं। अभी ऊपर ऊपर तो सारे फ्री रहेंगे, ऑल देयर जितने भी एंथर्स है सारे बेटा एंथर्स आर फ्री, बट नीचे फिलामेंट मिला करके एक ट्यूब बना लिया। ठीक है, so in this type of cohesion a tube is formed around the gynoecium which is called as a staminal tube। तो स्टेमेन का ट्यूब बना तो स्टेमिनल, सिंपल। अभी आपने कभी अगर हिबिस्कस, चाइना रोज, सू फ्लावर, जाशवंद इसको देखा होगा, तो आप देखोगे यार एकदम ऐसा एक रेड कलर का इस तरह से थ्रेड निकलता है। यहाँ पे आपको येलो कलर के बेटा है ना एंथर देखने को मिलते हैं, और ऊपर बेटा रेडिश कलर का यहाँ पे स्टिग्मा भी देखने को मिलता है। इफ यू हैव सीन द चाइना रोज प्रॉपरली। इसके बाद देख लेना कभी चाइना रोज को। यहाँ पे आपको मजेदार एग्जाम्पल है, कॉटन, लेडी फिंगर। ये किसके एग्जाम्पल है? कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज, चाइनीज लेडी हैविंग कॉटन इन हैंड। क्या बेटा किसका एग्जाम्पल है? ट्विस्टेड एस्टिवेशन का। यस और नो, है ना। तो देखो इसमें भी आपको वही एग्जाम्पल दिख रहे हैं मोनोएडेल्फस में, कि सारे लोग एक दूसरे से चिपक गए हैं। दैट्स इट, इतना याद रखो तो भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, ऑल आर फॉर्मिंग अ सिंगल बंच, दैट्स इट, मोनोएडेल्फस कंडीशन।
देन आता है डायडेल्फस, इसको बिल्कुल भूलना मत, क्योंकि ये हमारी फैबेसी फैमिली जो है जिसमें वैक्सिलरी एस्टाइवेशन है, उन सब में बेटा यही देखने को मिलता है। देखो फिर से देखो तो ग्राम, पी, बीन, पैपिलियोनेटी, करेक्ट है ना। तो फैबेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा, एक्चुअली उनमें होते हैं 10 स्टेमेन होते हैं। 10 स्टेमेन में से 9 स्टेमेन एक अपना अलग बंच बना लेते हैं, यूनाइटेड इनटू अ बंडल, और 1 स्टेमेन, एक स्टेमेन जो होता है वो फ्री रहता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये एक जो है ये फ्री है, बाकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्होंने बेटा अपना अलग सा बंच ग्रुप बना लिया है, इसको बेचारे को अलग रखा, ग्रुप में एंट्री नहीं दी। तो इस कंडीशन में एक्चुअली है तो 2 ही ग्रुप ना, ये इसका अकेले का, ये बाकी 9 लोगों का, तो इसको बोलते हैं डायएडेल्फस कंडीशन। तो आपको हमेशा बेटा ये क्वेश्चन आएगा, ये बार बार मतलब बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि फैबेसी फैमिली हमें मेंशन की गई है। तो डायएडेल्फस कंडीशन, एडेल्फी का मतलब तो पहले जान लो, स्टेमेन्स आर फ्यूज्ड, एंथर्स आर फ्री, ये है एडेल्फी। मोनोएडेल्फस ट्विस्टेड वाले एग्जांपल है लेडीज फिंगर, चाइना रोज, कॉटन, बराबर। डायएडेल्फस एंटर फैबेसी फैमिली, ग्राम, पी, बीन, पल्सेस में सब में डायएडेल्फस कंडीशन है। तीसरा है बेटा पॉलीएडेल्फस कंडीशन। लेट्स, इतना आगे क्यों जा रहा है भाई, पॉलीएडेल्फस कंडीशन। पॉलीएडेल्फस में बेटा डेफिनेटली बेटा एक ग्रुप बन रहा है, दूसरा एक ग्रुप बन रहा है, तीसरा एक ग्रुप बन रहा है, चौथा, ऐसे 4 ग्रुप बना दिए। फिलामेंट्स आर यूनाइटेड इनटू मोर देन 2 बंडल्स। सिट्रस में अगर आप देखोगे, कैस्टर में अगर आप देखोगे, खास करके सिट्रस में आप देखो, आपको सिट्रस का फ्लावर देखने को मिल सकता है ना। सिट्रस मतलब लेमन, ऑरेंज, है ना, ये जो है, तो इनके केस में आपको डेफिनेटली बेटा पॉलीएडेल्फस कंडीशन देखने को मिलती है। तो श्योर है, पॉलीएडेल्फस मतलब 4 2 3 बंच होंगे। सिट्रस में, कैस्टर में 4 बंचेस होते हैं, ठीक है, ये भी याद रख लो। सो दिस इज वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल थिंग। डन हो गया। तो 2 वेरिएशन पढ़े हमने, है ना। अभी देखो, अभी भी हम लोग कोएजन पढ़ रहे हैं, बट कोएजन में दूसरी एक कंडीशन है एडेल्फी के अलावा, वो है सिनेंड्रस कंडीशन। इसमें क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। चलो एक बार रिपीट करो, एडेल्फी का मतलब क्या है, व्हाट इज एडेल्फस कंडीशन? जब फिलामेंट फ्यूज्ड हो, एंथर्स आर फ्री। वेरी गुड, ठीक है। नाउ सिनेंड्रस का क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एंथर्स as well as filaments of stamens are fused, united through their whole length। मतलब ऊपर एंथर भी फ्यूज्ड है, नीचे बेटा फिलामेंट भी फ्यूज्ड है, एंटायर स्टेमेन्स आर फ्यूज्ड। ये ओरिजिनल है, गैमो एंड्रस कंडीशन, ओरिजिनल, सब फ्यूज्ड है। ये एग्जांपल, ये चीज देखने को मिलती है बेटा कोलोकैसिया में, एलोकैसिया में, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटा ककड़ी, ठीक है। तो आप लोगों ने राइजोम्स पढ़े होंगे, तो ये कोलोकैसिया जो है अरबी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। कॉर्म वाले जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़े, तो इनके केस में आपको सिनेंड्रस कंडीशन, सिनेंड्रस मतलब सिन मतलब सब फ्यूज ही हो गया, पूरा एंड्रोशियम फ्यूज्ड एंटायर, ठीक है, कोई फ्री नहीं है, नो वन इज फ्री एट एनी पॉइंट। एंथर भी फ्यूज्ड है ना, ऑल स्टेमेन्स आर फ्यूज्ड, ठीक है, और बेटा एंथर, फिलामेंट सब, तो इसको बोलते हैं सिनेंड्रस कंडीशन। सिनेंड्रस वर्ड को समझो, हाँ, वर्ड में ही कंसेप्ट है। सिन मतलब फ्यूज होना, एंड्रस मतलब पूरा का पूरा एंड्रोशियम, यस और नो, है ना, ये है। अब आते हैं तीसरे टाइप के पास, इसको बोलते हैं सिनजेनेसियस। इसमें क्या हो रहा है, सिनजेनेसियस में बेटा जो एक्चुअली जनरेटिव पार्ट है मतलब एंथर। तो यहाँ पे क्या होता है, ओनली एंथर्स आर यूनाइटेड फ्यूज्ड इन बंडल बट द फिलामेंट्स रिमेन फ्री। देखो ये एंथर्स फ्यूज्ड है सब एक दूसरे से, बट फिलामेंट ये इसका अलग है, ये इसका अलग है, इसका अलग है, ये फ्यूज नहीं है। तो इसको बोलते हैं सिनजेनेसियस कंडीशन। तो रहा कोएजन का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर। कोएजन में 3 टाइप है, हाँ, एक पहला टाइप है एंथर्स फ्री, फिलामेंट्स फ्यूज्ड। दूसरा टाइप बोल सकते हो, है ना, एंथर्स फ्यूज्ड, फिलामेंट्स फ्री। तीसरा टाइप है बोथ एंथर्स एंड फिलामेंट्स फ्यूज्ड, ठीक है, अडेल्फी, सिनजेनेसियस एंड सिनेंड्रस। समझ रहे हो? Yes, समझ sir. रहे हो? Yes, sir. बिल्कुल,
है ना। तो ये था कोहेजन, कोहेजन इज ओवर, कोहेजन इज ओवर। कंपोजिटिव फैमिली है, अभी कंपोजिटिव फैमिली मैंने बताया, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, हेड, है ना। कंपोजिट इन्फ्लोरेसेंस रेसिम मैंने बताया आपको, करेक्ट है, हेड, है ना। रे फ्लोरेट सब द सनफ्लावर, बराबर है ना। सो दैट इज द सिंजेनेशियस कंडीशन। देन आते हैं बेटा एडेशन। तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, एडेशन। पहला था अटैचमेंट, दूसरा था कोहेजन, अब तीसरा पार्ट क्या है, एडेशन। अभी एडेशन का स्टेमेंस का देखो, when the stamens are attached to the other parts of the flower then it is called as a adhesion। ये सबसे आसान है, इन तीनों में यही आसान है। एक को बोलते हैं एपीपेटैलस, एक को बोलते हैं एपीफाइलस और एक को बोलते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन। गेस करो तो कौन गेस करेगा, एपीपेटैलस का मतलब क्या है, पेटल से कनेक्टेड, पेटल के ऊपर आता है। मतलब देखो एक्चुअली स्टेमेन कहाँ आएगा, ये पेडिसेल है, ये हमारा थैलेमस है, बराबर है। अब स्टेमेन थैलेमस के ऊपर आता तो नॉर्मल है, बट यार अगर ये पेटल है, पेटल के ऊपर ही आ रहा है, बताओ तो इसको क्या बोलते हैं, एपीपेटैलस। ठीक है, अभी इसको गेस करो तो क्या होगा, गाइनेंड्रस कौन गेस करेगा, बिल्कुल गायनोशियम के ऊपर ही अटैच्ड है, तो गाइनेंड्रस। ये थोड़ा सा हिडन है। ये है टेपल के बारे में। टेपल मतलब जो मैंने आपको थोड़ा बताया था, पेरियान, पेरियान। जब सेपल पेटल पता नहीं है, बस वो है एपीफाइलस, तो फाइला मतलब लीफ। सो लेट्स अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। एपीपेटैलस, स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द पेटल्स, हो गया, इतना आसान है ना। एग्जाम्पल कौन है रे, ब्रिंजल, धतूरा, टोबैको, सनफ्लावर, पोटैटो। आपको मैं बता दूं, हमें पढ़नी ये फैमिली है, पोटैटो फैमिली, सोलेनेसी। ठीक है, तो सोलेनेसी प्लांट्स में है बेटा, सब में पेटल्स के ऊपर स्टेमेन चिपके हुए होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं एपीपेटैलस। तो है ना एडिशन, स्टेमेन का पेटल्स के साथ कनेक्शन है, दो अनलाइक चीजें हैं जो एक दूसरे से फ्यूज हो रही है। ठीक है, तो ये है एपीपेटैलस। तीसरा है बेटा दूसरा एपीफाइलस। एपीफाइलस का क्या मतलब है, स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू द टेपल्स, टेपल्स। अभी देखो हमें एक फैमिली है यहाँ पे पढ़नी हुआ है, लिलियासी। मैंने बोला ना लिली फ्लावर से, लिली में आपको पेरियांथ पढ़ना है, टेपल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अनियन, लिली सब उसे में आते हैं, लिलियासी फैमिली में। अनियन भी लिलियासी का है। मैंने बेटा बल्ब पढ़ाया था आपको, बल्ब याद है, ट्यूनिकेटेड बल्ब, Yes, sir. अनियन, तो उसमें लिली बताया था जो कि नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है। तो वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं सारे, अनियन, गार्लिक, लिली, ऑल दिस बिलोंग इनटू द सेम फैमिली। ठीक है, एलोवेरा, ये सब, ठीक है, सारे लिली जो है उससे रिलेटेड है। सो एपीफाइलस कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। लास्ट वन इज गायनेंड्रस। इसको आप कभी भूलोगे क्या, अभी बताओ ये आ गया फिर से। कंप्लीट स्टेमेंस और ओनली एंथर्स आर अटैच्ड टू द गायनोशियम। या तो देखो यहाँ पे आपको देखो स्टेमिनल कोरोना देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ देखो एंथर्स है, ये सारे ट्यूब्स जो है, फिलामेंट सारे चिपक गए हैं। किसको चिपक गए हैं, जो गायनोशियम है सेंटर में, उसी को बेटा जाकर के सारे, है ना, होल लेंथ में चिपक गए हैं। इसको बोलते हैं हम लोग गायनेंड्रस कंडीशन। सो है ना, तो गायनोशियम को जब अटैच होंगे तो देखो कैलोट्रोपिस, एरिस्टोलोचिया, अलग प्रकार का लोचा इधर। ठीक है, एरिस्टोलोचिया है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, कैलोट्रोपिस आप याद रखो, गायनेंड्रस कंडीशन में बेस्ट एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। ठीक है, ये फोर्थ टाइम आपको कैलोट्रोपिस यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, गायनेंड्रस कंडीशन, यस। तो हो गए बेटा आराम से। अब आता है एक और टाइप, है ना। एक था अटैचमेंट टू द फिलामेंट टू एंथर, दूसरा था बेटा कोहेजन, तीसरा एडेशन, अब चौथा है लेंथ ऑफ द स्टेमेन। स्टेमेन की लेंथ के हिसाब से टाइप आते हैं। क्या क्या टाइप है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। एक को बोलते हैं डायडायनेमस कंडीशन। अब ये क्या चीज है भाई, डायडायनेमस का मतलब होता है इफ 4 स्टेमेन्स आर प्रेजेंट। ये पहली बात तो है, इसमें कंडीशन है 4 स्टेमेन अगर प्रेजेंट है मान लेते हैं, आउट ऑफ देम 2 आर लॉन्ग and 2 are short, then it is called as the didynamous condition. ठीक है,
अब ये देखो लेमिएसी, लेबिएटी, लेबिएटी के दो एग्जांपल मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। कौन कौन है रे? सैल्विया और तुलसी, ठीक है। ऑसिमम, लेबिएटी में, इनमें बेटा आपको ये चीज देखने को मिलती है जिसको हम लोग डाइनामस कंडीशन, मतलब 4 स्टेमेन है, ठीक है। 2 जो है बेटा बड़े हैं लेंथ में और 2 छोटे होते हैं, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं डाइनामस कंडीशन, लेंथ ऑफ स्टेमेन में डिफरेंस हो रहा है। तीसरा इसी का भाई है जिसको नीट में सबसे ज्यादा है ना पूछा गया है, जिस तरह से डायडल्फस कंडीशन को पूछा गया है वैसे इसे है ना ये आता है। तो ये क्या है बच्चों? टेट्राडाइनामस कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन अप्लाइड, कंडीशन सुनो। कंडीशन ये है मेरे प्यारे बच्चों कि व्हेन देयर आर 6 स्टेमेन्स, 6 स्टेमेन, एंड दे आर अरेंज्ड इन 2 whorls, इनर एंड आउटर, ठीक है, 2 whorl में अरेंज्ड है। इन आउटर whorl, जब आउटर whorl को देखोगे, सो देयर आर 2 शॉर्ट स्टेमेन्स, तो आपको 2 स्टेमेन जो है वो छोटे दिखाई देंगे जो बाहर की तरफ है। While the inner whorl, जो इनर साइड में जो whorl होता है, there are 4 long stamens, 4 आपको लॉन्ग स्टेमेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायडायनामस में क्या था रे? 2 बड़े 2 छोटे। stamens, 2 short, 2 long. यस, यहाँ पे क्या कंडीशन है बेटा? ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है, ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है। यहाँ पे क्या? 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, यहाँ पे 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग, ठीक है। सो इसको बोलते हैं टेट्राडाइनामस कंडीशन। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा? देखो ये फैमिली है भाई, मस्टर्ड, ब्रासिकेसी, है ना, मतलब ही क्रूसीफेरी, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रूसीफेरी फैमिली, मस्टर्ड फैमिली, ठीक है। इनमें आपको टेट्राडाइनामस कंडीशन दी गई है। हमारे एनसीईआरटी में फ्लोरल डायग्राम को पढ़ाते वक्त बेटा ब्रासिकेसी फैमिली का फार्मूला दिया है, ठीक है, उसको मेंशन भी किया है, इसीलिए इसका क्वेश्चन हमें आता है टेट्राडाइनामस कंडीशन, ठीक है। ये बात याद रखो, जो एनसीईआरटी में दिया है उसको इंपॉर्टेंट जरूर देना है, ठीक है। तो ये बेटा लेंथ के हिसाब से आपको देखने को मिल रहे हैं कितने टाइप, है ना, 2 टाइप। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनकी कोई वैसे जरूरत नहीं है, बट देख लेते हैं। इंसर्टेड व्हेन द स्टेमेन्स आर स्मॉलर देन कोरोला, कोरोला बहुत बड़ा है देख लो, है ना, तो स्टेमेन दिख ही नहीं रहे, इतने छोटे हैं, अंदर दबे पड़े हैं। दतूरा में ऐसा होता है, ट्यूब लाइक जितने भी फ्लावर है सब में ऐसा होता है। एक्सर्टेड, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप देखो यार इतने बड़े बड़े स्टेमेन है कि ये तो क्लोरोला बहुत छोटा है। जैसे कि गुलमोहर, गुलमोहर का फ्लावर आपको दिखाया गया यहाँ पे। गुलमोहर क्या पढ़ा था रे हम लोगों ने इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में? कैसिया एंड गुलमोहर, यस, है ना। तो एक्सर्टेड या इंसर्टेड ऐसे बेटा स्टेमेन्स हो सकते हैं, तो इनकी वैसे भी उतनी जरूरत हमें नहीं है। दूसरा आपको दिखाया जा रहा है बेटा डिप्लोस्टेमोनस, ये क्या है? देखो, द स्टेमेन्स आर डबल द नंबर ऑफ द पेटल्स एंड प्रेजेंट इन 2 whorls। तो बेटा देखो, अगर पेटल्स 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो वो 10 होंगे, ये है बस, ठीक है। सो द आउटर वॉल ऑफ स्टेमेन इज अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स, है ना, अल्टरनी पेटलस, व्हाइल इनर वॉल इज अपोजिट टू पेटल्स, एंटी पेटलस। तो देखो ये चीज जो है, हम लोग जब भी फार्मूलाज बनाते हैं, मतलब देखो ये पेटल है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बेटा इस तरह से 5 पेटल सेंटर में है, और ये देखो ये बड़े से पेटल है जो बाहर की तरफ होते हैं। तो यहाँ डबल नंबर देखने को मिलता है ना, ये पेटल है उसके सामने स्टेमेन है, ये पेटल है उसके सामने, बिल्कुल इस तरह से होता है। बाद में ये जो बड़े वाले हैं, देखो ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल है, और इसके बीच में यहाँ पे है, ठीक है। सो अपोजिट और अल्टरनेट ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है बच्चों कैसिया। अभी फिर से देखो कैसिया, ये एग्जाम्पल हमने अभी पढ़ा था, और वो था इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन का, कैसिया एंड गुलमोहर, ठीक है। देखो दूसरा है ऑब्डिप्लोस्टोमोनस, अभी जो पढ़ा था वो अलग है ना, फिर से देख लो उसको वंस मोर, ठीक है। देख लो इसको, देखो क्या कह रहा है, डिप्लोस्टेमोनस। डिप्लोस्टेमोनस में क्या मिल रहा है ना, 2 प्रकार के स्टेमेन है। एक स्टेमेन
पेटल के बिल्कुल अपोजिट होता है, दूसरा स्टेमेन उसके अल्टरनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद का जो है देखो, ऑफ डिप्लोस्टोमस, इट इज रिवर्स ऑफ द डिप्लोस्टोमस, ठीक है। तो आउटर वर्ल जो है वो अल्टरनेट स्टेमेन इज अपोजिट टू द पेटल्स, व्हाइल द इनर वर्ल स्टेमेन्स इज अल्टरनेट विद द पेटल्स, तो उसका ही बिल्कुल अपोजिट है ना। कैरियोफाइलेसियस जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे ये रियल डायग्राम आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल ये पेटल के अपोजिट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर लेते हैं, ये पेटल है, ये वो स्टेमेन है जो अपोजिट है, और ये छोटा वाला स्टेमेन है जो अल्टरनेट है ना। डिप्लोस्टोमस में क्या हो रहा था, है ना, डिप्लोस्टोमस में बड़े वाले बेटा अल्टरनेट थे और छोटे वाले अपोजिट थे, करेक्ट है क्या जॉन, है ना। Yes, सो sir. दैट इज व्हाट द डिप्लोस्टोमस एंड दिस इज, तो ये बस इंफॉर्मेशन के लिए है। एक है आइसोस्टेमनस और हैप्लोस्टेमस, इसका मतलब है हैप्लो, वर्ड से समझ लो यार, वर्ड है हैप्लो, डिप्लो नहीं है, हैप्लो है। इन सच टाइप ऑफ कंडीशन स्टेमेन्स आर प्रेजेंट इन सिंगल वर्ल्स, है ना। नंबर ऑफ स्टेमेन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स, 5 पेटल्स है तो 5 ही स्टेमेन होंगे, एंड जनरली वर्ल्स ऑफ स्टेमेन इज अल्टरनेटिंग विद द पेटल्स, मतलब ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल है, 4 बना लिए, तो यहाँ स्टेमेन है, ये स्टेमेन है, ये स्टेमेन है, ये स्टेमेन है, ठीक है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, अल्टरनेट, अपोजिट में कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है। सो सोलैनेसी फैमिली जो हमें देखने को मिलती है, सोलैनेसी फैमिली जिसको पढ़ना है वो हैप्लोस्टेमोनस कंडीशन दिखाते हैं। तो ये बेटा ये एक्स्ट्रा मैंने बताया है, आपको इतना याद रखना है, पहला तो अटैचमेंट, एंथर टू फिलामेंट, दूसरा कोहेजन, तीसरा एडिशन और चौथा लेंथ। श्योर? यस बच्चों, Yes, sir. है ना। नाउ दिस इज अगेन वेरी सिंपल, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। कुछ है जैसे कि इन सम फ्लावर स्टेमेन्स आर विदाउट पोलन ग्रेन्स, स्टेमिनोड मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि सैल्विया है या वर्बेस्कम है। सैल्विया के बारे में याद रखना, हम लोग इसको 12th स्टैंडर्ड जब आपका चैप्टर शुरू होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें सैल्विया ये एक प्लांट दिया है, इसमें लेबर मैकेनिज्म है, ये वही प्लांट यहाँ पे है आपके सामने। तो इसमें स्टेमिनोड कंडीशन आपको देखने को मिलती है, मतलब स्टराइल फ्लावर्स आपको देखने को मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। देखो, अगर हम टाइप्स के बारे में बात करते हैं, फिर टॉक अबाउट द टाइप, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये बता सकते हैं कि इसमें कितने वेरिएशन हम लोग देख चुके हैं, 4 थिंग्स, बराबर है ना। अभी 4 थिंग्स में हम लोग देखो, इसको पहले तो ऐसे बाइफरकेट कर लेते हैं, ठीक है। एक तो है पहला तो अटैचमेंट वाला, दूसरा बच्चों फ्यूजन वाला, और तीसरा है लेंथ वाला, करेक्ट है ना, 3 बात है। अटैचमेंट में देखो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैंने 4 चीजें बताई, इसमें एडनेट है बच्चों, है ना, बताओ तो दूसरा क्या है, बेसिफिक्स्ड है, और तीसरा क्या है, डॉर्सिफिक्स्ड है, और चौथा क्या है, वर्सेटाइल, ये है एडनेट बेसिफिक्स। एडनेट तो मैंने बता दिया, अमेरिका, मिशेलिया, चंपा। बेसिफिक्स तो मोस्ट कॉमन है, डॉर्सिफिक्स बेटा पैशन फ्लावर वगैरह, वर्सेटाइल तो ग्रासेस, बराबर। अभी आते फ्यूजन में, फ्यूजन 2 प्रकार के बेटा हम लोगों ने देखे, एक क्या था बताओ, Adelphi. अरे नहीं, डायरेक्ट नहीं बेटा, एक है कोहेजन और दूसरा है एडिशन। एडिशन, ठीक है, इस तरह से। इसलिए बोला ना, आप खुद जब मेमोरी मैप बनाते हो ना, तो आपको खुद को याद रखना, ठीक है। आप देखो कोहेजन में यार 3 टाइप है, लेट्स डू इट। अभी कोहेजन में 3 क्या है, पहला तो है बच्चों एडेल्फी, ठीक है, दूसरा है सिनजेनेशियस, और तीसरा है बेटा सिनएंड्रस, ठीक है। बताओ तो इसमें क्या होता है, एडेल्फी कौन फ्री होगा, Stamens are free. स्टेमेन्स आर फ्री नहीं, Anthers. एंथर्स आर फ्री, है ना, एंथर्स
Filaments fused. और हाँ, और फिलामेंट, Filaments united. हाँ, फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। इसमें बताओ सिनजेनेसिस में क्या था? Anthers fused. एंथर्स Filaments free. फ्यूज्ड एंड Filament. फिलामेंट्स फ्री। ठीक है, अब जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट मार रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है? कंप्लीट Both फ्यूज। fused. ठीक है, दैट्स इट। अब देखो, अगर हम लोग एडेल्फी के बारे में बात करते तो हमें 3 पॉइंट के बारे में बात करनी थी। एक होगा मोनो एडल्फस कंडीशन, डायडल्फस कंडीशन, एंड देन अनदर वन इज अ पॉलीएडल्फस। मोनो एडल्फस कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है चाइना रोज, जिस है ना हमारे आजू बाजू में घर में मिलता है, तो चाइना रोज है ना। मोनो एडल्फस कंडीशन में मैंने वही ट्विस्टेड वाले एग्जांपल बताए, कॉटन है, लेडीज फिंगर है। Lady finger. ठीक है, डायडल्फस कंडीशन में एंटायर आपको फैबेसी फैमिली याद रखनी है। जितने भी पल्सेस है सारे डायडल्फस है। दाल 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 डायल, ठीक है, डायडल्फस व्हाटएवर, दालें जो होती है पल्सेस। तीसरा है बेटा पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस में आपको याद रखना है सिट्रस, लेमन, ऑरेंज। ठीक है, सर इसमें बॉम्बैक्स आ सकता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो मोनो एडल्फस, डायडल्फस, पॉलीएडल्फस, ये सारे कंडीशन आपको देख रहे हैं। बस अभी आते हैं बेटा, है ना, सिनजेनेसिस। सिनजेनेसिस में एक ही एग्जांपल हम लोगों ने बोला, मतलब कंपोजिटी के बारे में। ठीक है, सिनेंड्रस में बेटा एग्जांपल बताओ, सिनेंड्रस में एग्जांपल बताओ। हर बार याद रखना है ये कैलो कैलो, वेलवेट कैलवेट किधर है? कैलोट्रोपिस रे। ठीक है, तो ये आप जैसे जैसे लिखोगे ना यहाँ पे, ऐसा बनाओगे, कितना समय लग रहा है बेटा मुझे, बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं हम लोग ना। देखो एडिशन, एडिशन में यार 3 टाइप है। कौन कौन से टाइप है? एक है इपीपेटैलस, दूसरा कौन सा है बेटा? इपीफाइलस। Epiphyllus. ठीक है, और तीसरा है बेटा गायनेंड्रस। अभी गायनेंड्रस में बेटा कैलोट्रोपिस है ना। सिनेंड्रस में क्या है? तो है ना, रिमेम्बर दिस वन। तो इसीलिए एग्जांपल्स आप लोग जैसे जैसे लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे अरेंज करके दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल लिखने हैं। इपीपेटालस, इपीफाइलस। इपीपेटालस कंडीशन सोलानेसी फैमिली में है। इपीफाइलस कंडीशन लिलिएसी फैमिली है। ये तो भूलना ही नहीं है, बिकॉज इट इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। Then regarding the length, there are only two. One is what? The didynamous condition, and the second one is what? The tetradynamous condition. ठीक है बेटा, डायडायनामस में क्या बताया था? 2+2। टेट्राडायनामस में क्या बताया था? 2+4। 2 शॉर्ट 2 लॉन्ग, 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग, करेक्ट है। अच्छा, ये वाला एग्जांपल बताओ, ये एग्जांपल बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। टेट्राडायनामस वो कौन है बेटा? मस्टर्ड फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, करेक्ट है। हो गया, अरेंज्ड। ठीक है, इतनी मेहनत आपको करनी है कि यहाँ पे अब एग्जाम्पल भरने। मैंने एग्जाम्पल कहीं लिखे नहीं है, बस एक जगह एग्जाम्पल लिखा मस्टर्ड का। ठीक है, बाकी मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे, बट अगर आप इसमें एग्जाम्पल भरोगे ना, बस आपका काम ही हो गया। जस्ट यू हैव डन इट। यस, थोड़ा सा मैंने सही नहीं लिखा है क्योंकि मैंने बहुत क्विक बनाया। ठीक है, आप अच्छी हैंड राइटिंग में बना सकते हो। यस और नो? Yes, sir. एवरीवन इज क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया। तो लेट्स मूव अहेड। तो बच्चों, अगर हमने ये पढ़ लिया है तो इसका मतलब है यार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़ना पड़ेगा का सीधा ही मतलब है कि अब हमें एक और वर्ल के बारे में पढ़ना है, अनदर वर्ल, और वो है एंड्रोशियम के बाद में गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब जहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, गाइनोशियम के बारे में पढ़ना है। तो यार गाइनोशियम के बारे में हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें दी गई है ना, जिसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो, ऑब्वियसली whenever we talk about this gynoecium, है ना, ये क्या है भाई? इट्स अ फीमेल पार्ट, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, अब देखो, अब इसके यूनिट को क्या कहते हैं बता सकते हो आप, है ना? इसके यूनिट को क्या बोलते हैं? Carpel. Carpels. पिस्टिल बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं? कार्पेल।
वैसे इन दोनों वर्ड्स में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, मतलब कंसेप्चुअली, ठीक है, बट इट्स ओके। अभी तो हम लोग देखो, अब हम लोग क्या बात करें, पिस्टिल और कार्पेल। अब हमारी एनसीईआरटी के बारे में सबसे पहली चीज देखो, बड़ा ध्यान से समझना कि जब भी हम लोग गायनोशियम के बारे में, मतलब पिस्टिल या कार्पेल के बारे में बात करते हैं, तो उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्टाइल, एक होता है स्टिग्मा, और एक है बेटा नीचे ओवरी। दैट्स, ठीक है। ये 3 पार्ट हमको देखने को मिलते हैं। वन इज स्टिग्मा, वन इज स्टाइल, वन इज ओवरी। दैट्स इट, ठीक है, 3 पार्ट है। बट देखो, अब हमें क्या समझना है कि जैसे हमने पॉलीएंड्रस ऐसा वर्ड पढ़ा। पॉलीएंड्रस मतलब सारे स्टेमेन फ्री है। पॉलीपेटलस मतलब सारे पेटल्स फ्री है, ठीक है। पॉलीसेपेलस मतलब सारे सेपल्स फ्री है। तो क्या यहाँ पे हम लोग पॉलीकार्पेलस बोलते हैं या पॉलीपिस्टलस बोलते हैं, है ना? समझ रहे हो आप लोग? फ्री है सारे कार्पेल से। देखो Yes, 5 sir. कार्पेल है तो क्या कहेंगे उसको? तो देखो यहाँ पे वर्ड थोड़ा अलग आता है। इसको हम लोग बोलते हैं ना, मतलब शब्द ऐसा है, वर्ड है, वर्ड इज एपोकार्पस। वर्ड क्या है बेटा? एपोकार्पस। एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री कार्पेल्स, समझ रहे हो? और उसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड है बेटा सिनकार्पस, मतलब फ्यूज्ड है। So, ठीक, मतलब entire thing is fused. यस, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब अगर आपने एनसीईआरटी बुक खोल के देखी, आपके एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसमें आपको है ना ए बी सी ऐसे 3 डायग्राम देखने को मिलेंगे। देयर विल 3 डायग्राम्स इन योर एनसीईआरटी, ठीक है। इसमें आपको जो सबसे पहली डायग्राम दी है, ठीक है, वो है हिबिस्कस का, मतलब चाइना रोज का। और उस चाइना रोज के केस में आपको थैलेमस, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा देखने को मिलता है। मतलब स्टाइल जो है डेफिनेटली वो पास होता है, और उसमें दैट इज एन एग्जांपल, है ना। दूसरा आपको और एक एग्जांपल दिया गया है, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल दिया गया है। मल्टी कार्पिलरी मतलब एग्जांपल दिया उन्होंने, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस। देखो यार, जब भी एपोकार्पस या सिनकार्पस हम लोग बोलते हैं तो उसमें मल्टी कार्पिलरी कंडीशन जरूर आएगी। मल्टी कार्पिलरी का मतलब एक से ज्यादा कार्पेल्स होने की जरूरत है, तभी तो बोलेंगे ना फ्यूज्ड है या फ्री है, नहीं तो कैसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखो, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन आपके बुक में दी गई है, और उसका एग्जाम्पल दिया है बेटा पैपावर। पॉपी प्लांट जो होता है, पॉपी, ओपियम जिससे मिलता है, पैपावर सोमनिफेरम, ठीक है। इसका डायग्राम आपके बुक में दिया गया है। दूसरा, अब एक और बात मजेदार आपको देखने को मिलेगी, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें आपको देखने को मिलेगा बच्चों, आपके ही एनसीईआरटी में मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस कंडीशन, ये आपको देखने को मिलेगा। और उसका जो एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, वो आप बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हो। दैट इज द मिशेलिया चंपा, है ना? यस और नो, है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये मैंने इसीलिए बता के रखा है ताकि आपको बिल्कुल पता हो। ए फॉर अमेरिका, एपोकार्पस, समझ रहे हो? हैं? फिर से वही फंडा है, Yes, यहाँ पे sir. सेम फंडा है, बिल्कुल वही फंडा, कोई अलग फंडा है नहीं, इसलिए उसको यूज किया मैंने। ए फॉर अमेरिका, अडेल्पी, है ना, वहां पे जो भी था उसमें एडनेट कंडीशन में। मल्टी कार्पेलरी का मतलब ये है कि मोर देन 1 कार्पेल और मोर देन 2 कार्पेल हम लोग बोल सकते हैं। देखो, बाय कार्पिलरी भी हम लोग बोल सकते हैं, ट्राई कार्पिलरी भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। नाउ देखो, इसके बारे में अब बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। ये तो है गायनोशियम, इसका बेसिक हमने समझा। लेट्स मूव हियर ऑन द स्लाइड्स। यहाँ पे ये जो मैंने अभी बात कही वो क्या था बेटा? कोहेजन ऑफ कार्पेल्स, है ना। एक कार्पेल है तो मैं उसको बोलता हूँ मोनोकार्पिलरी कंडीशन,
सिंगल कार्पेल है तो क्या बोलता हूँ रे? मोनोकार्पल। दो कार्पेल है तो हम लोग बोलते हैं बाय कार्पेलरी कंडीशन, ठीक है। और दो से ज्यादा है तो फिर हम लोग बोलना शुरू करेंगे उसको मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। देखो, अब मोनोकार्पेलरी में ना सिनकार्पस एपोकार्पस ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली बेटा जब भी बाय कार्पेलरी की बात आएंगी, मतलब दो कार्पेल है, तो हम लोग इसमें भी है ना बाय कार्पेलरी सिनकार्पस या बाय कार्पेलरी एपोकार्पस ऐसा बोल सकते हैं। दो कार्पेल्स है फ्यूज्ड है सिनकार्पस, दो कार्पेल है फ्री है एपोकार्पस, ठीक है। वैसे बेटा यहाँ पे मल्टी कार्पेलरी है ना सिनकार्पस, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमारे जो एनसीईआरटी में जो ग्रुप्स दिए गए हैं, मतलब फैबेसी दिया है, ठीक है, या तो जो भी फैमिलीज दी है उसमें कहाँ कहाँ पे आपको बाइकार्पेलरी कंडीशन देखने को मिलेगी। विल सी दिस नाउ। सी, कोहेजन का मतलब आप फिर से जानते हो, कोहेजन का मतलब ये इसी के बारे में बात हो रही है, फ्यूज्ड है कि फ्री है। सो इफ ओनली वन कार्पेल इज प्रेजेंट है ना इन गायनोशियम, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द मोनोकार्पेलरी कंडीशन। ये तो मैंने लिख दिया। दूसरा, इफ मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट इन गायनोशियम, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पॉलीकार्पेलरी कंडीशन। तो ये वर्ड है पॉलीकार्पेलरी कंडीशन। अब पॉलीकार्पेलरी मतलब है ना वो है कि फ्री भी है बट ज्यादा नंबर में है, ये उसका मतलब होता है। व्हेन ऑल द कार्पेल्स इन अ पॉलीकार्पेलरी मल्टीकार्पेलरी कंडीशन आर फ्री, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ एपोकार्पस। उसे हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस फ्लावर। जैसे यहाँ लोटस का एग्जांपल है आपके सामने, या रोज, आपने रोज का फ्लावर देखा होगा, ठीक है। तो आपको बहुत सारे बेटा, ये सादा रोज उठा करके देखो, उसमें बहुत सारे आपको आराम से है ना गायनोशियम जो है अलग अलग गिन सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, है ना। लोटस में भी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है गायनोशियम, बिल्कुल आप देख सकते हो ना। तो जैसे यहाँ मल्टी कार्पेलरी, तो ये एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में क्या है, मिशेलिया, चंपा, समझ रहे हो ना। अगेन ये याद रखना है, हमारी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट, when all the carpels are fused, then this condition is called as a syncarpus. मस्टर्ड है, टोमेटो है, हमारे बुक में कौन सा दिया है, मेनली जो दिया गया है वो क्या है, सो डेफिनेटली बेटा वो दिया है हमारे पेपावर सोमनिफेरम, है ना, पॉपी प्लांट। मस्टर्ड है ना, टोमेटो, ये भी एग्जांपल्स है सिनकार्पस के, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखो, इन सिनकार्पस गायनोशियम 4 टाइप्स ऑफ द कोहेजन्स आर फाउंड। नाउ देखो, कोहेजन तभी होगा जब सिनकार्पस है, मतलब फ्यूज्ड है, तो ही तो होगा। अब इसमें अलग अलग प्रकार है भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान से चीज को समझते हैं। नॉर्मल, इसमें क्या है, सिनकार्पस ओवरी, इसका क्या मतलब है, व्हेन मेनी ओवरीज आर फ्यूज्ड देन दे फॉर्म सिनकार्पस ओवरी, बट इन इट स्टिग्मा एंड स्टाइल आर सेपरेटेड विथ ईच अदर। अभी क्लियर कर लो, यहाँ पे जो शब्द है ना वो देखना है, वर्ड ओवरी, सिर्फ ओवरी फ्यूज्ड है बेटा, बाकी स्टाइल और स्टिग्मा फ्री है। तो क्या आप बाहर से बता सकते हो कितने कार्पेल्स है उसमें? हाँ, हम बता सकते हैं बाय काउंटिंग दी फ्री स्टिग्मा एंड स्टाइल, बराबर है। आप स्टिग्मा को काउंट करोगे, स्टाइल को काउंट करोगे, तो आपको है ना ऑटोमेटिकली पता चलेगा। जो भी सिनकार्पस है फिर भी हमें पता चलेगा कि हाँ इसमें कितने कार्पेल है ना, ऑल्दो ओवरीज आर फ्यूज्ड। डायंथस, प्लम्बैगो, डायंथस प्लांट तो अभी दिखाया था बच्चों मैंने आपको, है ना वो डायंथस, ऐसे रेड कलर का कैरियोफाइलेशियस फ्लावर दिखाया था, तो दैट इज है ना सिनकार्पस ओवरी, उसमें आपको देखने को मिलती है ओवरी। देखो, इन कार्पेल्स ओवरी एंड स्टाइल फ्यूज बट स्टिग्मा आर नॉट फ्यूज्ड। तो देखो इसमें है ना हमें ये देखने को मिलेगा कि कभी कभी ये चीज आपको देखने को मिलती है मेलवेसी फैमिली में। मेलवेसी फैमिली में आपको एक सादी बात देखने को मिलती है कि इसमें सिर्फ जो है ना ओवरी एंड स्टाइल्स आर फ्यूज्ड बट स्टिग्मा आर नॉट फ्यूज्ड। तो जैसे चाइना रोज में आप देखोगे, एडल्फस कंडीशन जो आप लोग देखते हो, तो उसमें आपको बेटा सिर्फ स्टिग्मा फ्री दिखता है, स्टाइल भी फ्यूज्ड है, ओवरी भी फ्यूज्ड है।
ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट द तीसरा एक टाइप है व्हेन स्टिग्मा आर फ्यूज्ड बट द ओवरी एंड स्टाइल्स आर फ्री, ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे फिर आ गया बेटा कैलोट्रोपिस, ठीक है, कैसिया, नेरियम। तो ये फिर से बेटा ये कैलोट्रोपिस का एक फ्लावर है। इसमें आपको देखने में एक्चुअली होता क्या है कि एंथर एक्चुअली जाकर के चिपक जाते हैं, गाइनेंड्रस कंडीशन होती है। तो एंथर ऊपर से चिपक जाते तो स्टिग्मा भी बेटा एक दूसरे से चिपक जाते, पर नीचे स्टाइल और जो ओवरी है वो फ्री होते हैं। तो सिनकार्पस ओवरी एक कंडीशन है, दूसरा सिनकार्पस ओवरी एंड स्टाइल ये कंडीशन है, तीसरा ओनली जो भी सिनकार्पस है ना स्टिग्मा वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, मेन चीज तो ये है जैसे कि सैनेंड्रस था, कार्पेल्स आर कंप्लीटली फ्यूज्ड, मतलब ओवरी स्टाइल स्टिग्मा चारों फ्यूज्ड है। So this condition is found in maximum flowers. तो जहां पे भी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है तो एंटायरली बेटा वो फ्यूज्ड है पूरा, ठीक है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी सब कुछ फ्यूज्ड है। ये आपको मस्टर्ड में, रेडिश में, टोमेटो में आपको ये देखने को मिलेगा। वैसे भी आपको एक चीज नोटिस करनी है बच्चों कि जिस तरह से एंड्रोशियम के बारे में, स्टेमेंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, वैसे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी कहाँ पे है और ये चीज आपको पूछते हैं। ये जो मैंने बता रहा हूँ ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। देखो इन सिनकार्पस गायनोशियम हाउ मेनी कार्पेल्स आर फ्यूज्ड कैन बी डिटेक्टेड थ्रू, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, नंबर ऑफ स्टिग्मास, नंबर ऑफ स्टाइल्स, नंबर ऑफ लोब्स ऑफ ओवरी एंड नंबर ऑफ प्लेसेंटा। तो देखो आप प्लेसेंटा तो काउंट नहीं कर पा रहे हो, जब आप है ना अगर ऊपर से देखना चाहते हो तो आप कैसे काउंट कर सकते हो। तो ये चारों ही ऑप्शन अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं, ये थोड़ा ध्यान से देखो, चारों ही ऑप्शन अलग अलग कंडीशन में यूज होते हैं। जब देखो अगर स्टिग्मा फ्यूज्ड है तो बेटा आप नंबर ऑफ स्टिग्मास काउंट नहीं कर पाओगे, यस और नो? अरे क्वेश्चन Yes, समझ में आया? sir. हाँ, Yes, sir. तो ये डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है बेटा उस फ्लावर की। मान लो अगर पूरा का पूरा कार्पेल फ्यूज्ड है, एंटायर ओवरी फ्यूज्ड, स्टाइल फ्यूज्ड, स्टिग्मा फ्यूज्ड, तो आपको तो बेटा उसको काट के देखना पड़ेगा और अंदर कितने प्लेसेंटा है ना उससे काउंट करना पड़ेगा। प्लेसेंटा से पता चलेगा ओ अच्छा ठीक है इतने हैं, ऐसा पता चलेगा। ठीक है, सो आपको अगर सिनकार्पस कंडीशन को समझना है तो हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा, मतलब काउंटिंग के बारे में समझना है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। कैन बी डिटेक्टेड through any of this depend upon the arrangement, the syncarpus ovary है कि syncarpus stigma है या syncarpus entire syncarpus है whole, है ना, लेंथ वाइज, तो डिपेंड करता है। बट आपको अगर ये क्वेश्चन आए कि अगर एक प्रॉपर सिनकार्पस है मतलब एंटायरली फ्यूज्ड है तो आप बेटा नंबर ऑफ कार्पेल्स कैसे काउंट करोगे? आंसर है नंबर ऑफ प्लेसेंटा, कट करके देखो पता चलेगा। यस, अरे समझ रहे हो? Yes, पक्का? sir. Yes, sir. ओके, तो अभी जैसे मैं देखता हूँ ये मेरे पास एक ओवरी है, ये देखो इस तरह से ये ओवरी है, ठीक है, ये सिनकार्पस है। अब मैंने क्या किया, इसको कट किया, यहाँ से सेक्शन लिया, सेक्शन लेने पे अंदर पता चला ये देखो ये ओवरी वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक चेम्बर है, यहाँ पे एक चेम्बर है, यहाँ पे एक चेम्बर है, 3 चेम्बर है। यहाँ पे बेटा ओव्यूल है, यहाँ ओव्यूल है, यहाँ ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं, दिस इज ओव्यूल दिख रहे हैं, ठीक है, ये है बेटा, ये है ओवरी, ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनते हैं सीड। तो बेटा ये कंडीशन आप इवन टोमेटो को काट के देखोगे ना, आपके घर में अभी टोमेटो का तो कट करके देखो आपको दिखेगा, है ना, तो बीच में ऐसी दीवारें दिखेंगी, वॉल्स, यस और नो? तो बता सकते हो बेटा ये तो है सिनकार्पस ओवरी। कितने कार्पेल है, कितने कार्पेल है? 6. हाँ? कितने कार्पेल है? जितने यहाँ 6. पे चेम्बर है, कितने चेम्बर है यहाँ पे? 3 दिख रहा है ना, तो ये ट्राई कार्पिलरी है, क्या बेटा ये ट्राई कार्पिलरी है। नंबर ऑफ ल्यूमेंस 1 2 3, ठीक है, दिख रहा है बेटा सबको? 1 2
एंड 3, है ना। नाउ थोड़ा ध्यान देना सब बच्चे देना, ये हम लोग नंबर ऑफ प्लेसेंटा क्यों बोलते हैं। जहां पे ओव्यूल अटैच होता है उस टिश्यू को बेटा हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। तो कितने प्लेसेंटा है यहाँ पे, हर ल्यूमेन में 2-2 ओव्यूल है, हर ल्यूमेन में 2-2 ओव्यूल है एक्सिस के ऊपर। अब देखो हमने क्या किया, एक ऐसा एक लिया और उसको कट करके देखा ओवरी, और हमने ऐसा पाया ओवरी के अंदर बेटा ये ओवरी वॉल है और सेंटर में एक एक्सिस है बच्चों, ये सेंटर एक्सिस है। इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पे एक प्लेसेंटा है, यहाँ पे एक प्लेसेंटा है, यहाँ एक प्लेसेंटा है, और यहाँ पे बेटा 2 ओव्यूल्स है, यहाँ 2 ओव्यूल है, यहाँ 2 ओव्यूल है। अब आप देखने को मिल रहा है यार यहाँ पे चेंबर तो एक ही, यार एक ही चेंबर दिखाई दे रहा है ना। तो अब कैसे पता चलेगा, ये तो सिनकार्पस कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ पे हमें काउंट करना है बेटा, जो ग्रीन वाले जो टिश्यू मैंने बनाए हैं ये आपको, इनको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, जहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 3 प्लेसेंटा है इसीलिए बेटा ये ट्राइकार्पिलरी ही है, ठीक है। बट इन दोनों में वर्ड्स का डिफरेंस देखना आराम से, इजीली, सब लोग ध्यान से, मैं वर्ड बोलता हुआ। ये वाली जो ओवरी है ए, ये है ट्राइकार्पिलरी ट्राइलोक्यूलर, मतलब 3 चेंबर है। क्या है बेटा इसका नाम, मैं लिखता हुआ एक एक, कार्पिलरी ट्राइकार्पिलरी है, ट्राइलोक्यूलर है, सिनकार्पस ये है इसका नाम, ट्राइकार्पिलरी ट्राइलोक्यूलर सिनकार्पस ओवरी। वाओ, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो बी दिया है इसको मैं बी लेता हूँ, दिस इज अ बी, इसको क्या बोलूंगा ध्यान से देखना, इसको मैं क्या कहता हूँ, इसे मैं कहता हूँ इट्स अ ट्राइकार्पिलरी, क्योंकि 3 प्लेसेंटा है, ट्राइकार्पिलरी यूनिलोक्यूलर। अब आपको समझ में आ गया है ना, सिनकार्पस। दोनों में फर्क क्या है, लोक्यूल का, चेंबर का। अल्दो बोथ आर सिनकार्पस, बोथ आर ट्राइकार्पिलरी, तीनों में 3 ही कार्पेल है, ठीक है। तो ये समझो, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन सिनकार्पस गायनोसियम हाउ मेनी कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, कैन बी डिटेक्टेड थ्रू, कैन बी डिटेक्टेड थ्रू नंबर ऑफ लोब्स ऑफ ओवरी। लोब्स ऑफ ओवरी तो दिख रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पे चलो पता चल गया। बट यार इस कंडीशन में लोब भी एक ही है, 1 लोब, ओनली लोब, एक ही लोब है, तो कैसे पता चलेगा, समझ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है यार। यस यस एवरीवन। तो मैंने क्या काउंट किया फिर, यहाँ पे प्लेसेंटा कितने हैं, हाउ मेनी प्लेसेंटा, मतलब कहाँ पे ओव्यूल्स अटैच्ड है, कितने पोजीशंस पे ओव्यूल्स अटैचमेंट है टिश्यू, प्लेसेंटा टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। तो काउंट इट, यू विल नो इट, ठीक है। तो देखो सिनकार्पस ओवरी जो है वो बाइकार्पिलरी हो सकती है, ट्राइकार्पिलरी हो सकती है, ठीक है, मल्टी कार्पिलरी हो सकती है, बट उसके साथ साथ वो यूनिलोक्यूलर भी हो सकती है, बायलोक्यूलर भी हो सकती है, या मल्टी लोक्यूलर भी हो सकती है। लोक्यूल मतलब चेंबर कितने हैं उसके अंदर। आर यू श्योर बच्चों, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. दोनों ही सिनकार्पस है, बाहर से देखने पे तो है ना एक ही ओवरी लगेगा आपको, अच्छा एक ही है, एक ही कार्पेल है, बट उसको कट करके देखोगे तब पता चलेगा, अरे ये तो यार सिनकार्पस है, ट्राइकार्पिलरी है, बाइकार्पिलरी, व्हाटएवर, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों चीजों को समझो, आपको कुछ नहीं करना है, आप कैप्सिकम लो, कैप्सिकम यू नो, कैप्सिकम शिमला मिर्च बोलते हैं अपन उसको, है ना, डोबड़ी मिर्ची, उसको कट करके देखो, यू विल सी दिस अरेंजमेंट, यस और नो। फ्रूटी तो है, सीड्स आर ओव्यूल्स एंड दैट फ्रूट इज ओवरी, यस और नो। टोमेटो को कट करके देखो, मिर्ची जो होती है सादी वाली उसको कट करके देखो, वो कितने लोक्यूल की होती है, कितने चेंबर होते हैं मिर्ची में, देख लो तो काट कट कट करके एक बार कभी, ठीक है। सो इफ यू डू दिस वन यू विल अंडरस्टैंड, ओ ये तो कांसेप्ट सिंपल है भाई, ज्यादा मुश्किल नहीं है। Sir, हाँ बट कैप्सिकम में कभी कभी 3 चेम्बर्स होते हैं, कभी 4 चेम्बर्स होते हैं, तो हम लोग कैसे लाइक बोल सकते हैं कि वो ट्राइलोक्यूलर है या। तो मैंने क्या कहा, उसको कट करके देखो ना, अभी तो पूरा कंसेप्ट सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वो सही में वो है ट्राइलोक्यूलर है या नहीं है, क्या है, हाउ इट इज। सर विदाउट कटिंग नहीं चाहिए क्या बेटा, सर, विदाउट हाँ। कटिंग
विदाउट होता है। कटिंग बोल सकते हैं, नंबर ऑफ लोब्स आपको देखने को मिलते हैं। आप जैसे कैप्सिकम लोगे ना, तो बाहर से देखो आपको ऐसे देखने को मिलेगा, बीच बीच में लाइंस देखने को मिलेगी। हैव यू सीन द कैप्सिकम प्रॉपर्ली? यस सर। बाहर से ही पता चलेगा आपको, पता चलता है, ठीक है ना। मतलब कट करने पे भी पता चलता है, उसके बराबर वो है ना वेव्स दिखाई देते, 3 है या 4 है वो देखते हैं। यस और नो? खास करके 3 होते हैं। यस सर। बहुत बढ़िया। तो बेटा यहाँ पे है ना, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, मतलब मैं बताता हूँ पूरे चैप्टर में जितने मैंने बताया ना, ये कंसेप्ट है वी 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 आई पी। अभी तक को मैंने वी आई पी बोल रहा था, वी वी आई पी बोल रहा था, ये वी 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 आई पी। तो ये हर साल क्वेश्चन इसका आता है, एवरी ईयर। ये तो मतलब 100% पता हो आपको। प्लेसेंटेशन सबसे ज्यादा, अभी मैंने प्लेसेंटा क्या चीजें दिखाया आपको, मैंने यस और नो अभी दिखाया था ना कि आई विल काउंट द प्लेसेंटा, ग्रीन कलर का बनाया था। यस और नो? यस Yes, सर। इसका sir. मतलब है कि ओवरी के अंदर द ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन ओवरी वॉल्स, बराबर, ओवरी के वॉल के ऊपर अटैच होते हैं ऑन वन और मोर कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, ओवरी के वॉल के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, या बीच में जो है ना लाइनिंग्स थी, बाइफर्केशंस थी, सेप्टम, उसके ऊपर अगर ये जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर ओव्यूल चिपके हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। बट सभी ओवरीज में एक जैसा अरेंजमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बेटा सबसे ज्यादा पूछते हैं, है ना, तो इसको हमें समझना है। नाउ देखो इसका क्या मतलब है, द मैनर in which placenta or ovules are arranged on ovary wall is known as placentation। उसको हम लोग बोलते हैं placentation, और simply the arrangement of the ovules within the ovary। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट कैसे हैं, उसी को मैं प्लेसेंटेशन कहता हूँ, नॉट ओव्यूल्स। ओव्यूल्स कहाँ पे अटैच है ना, वो कुशन, वो टिश्यू, उसको मैं प्लेसेंटा कहता हूँ, ठीक है। ओव्यूल मतलब प्लेसेंटा नहीं है, ओव्यूल इज डिफरेंट। ओव्यूल इज अ मेगास्पोरेंजियम, मैंने जिम्नोस्पर्म में हमने पढ़ा, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, फ्यूनिकल, है ना, पढ़ा कि नहीं, बायोटेक्निक, यूनिटेक्निक, यस दोनों सर। प्रकार के ओव्यूल बताए जिससे सीड बनता है, तो वो ओव्यूल है। बट ये ओव्यूल डेफिनेटली बेटा है ना अटैच होता है, तो इसके अलग अलग टाइप है जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो इसको तो बिल्कुल इसके हर एक एग्जाम्पल हमें अच्छे से पता होने ही चाहिए। तो बताओ यहाँ पे हमारे पास बेटा 6 टाइप है। नंबर 1 मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल बहुत आसान है, देखते ही पहचान जाओगे, आपको तो पता भी, आपने देखा भी है। पेरिएटल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल, सुपरफिशियल एंड बेसल, ऐसे हैं, ठीक है। इससे बेटा 6 टाइप्स है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है, और जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स है ना अंडरस्टैंड दिस वन। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, आसान है, एकदम से आसान है, ठीक है। देखो तो इसके बारे में देखो, अब लोग अब मार्जिनल, पैराइटल, एक्सेल, तो पहला ये देखो मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इसके बारे में देखो, आपको नोट करो। क्या आपने कभी मटर की फली देखी है? हैव यू सीन? यस सर। Yes, sir. मटर के दाने कहाँ अटैच होते हैं? मटर के दाने मतलब सीड है ना यार, तो सीड है तो सीड तो ओव्यूल से बना। अच्छा मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ कि ये जो मटर की फली है, इसमें कितने लोक्यूल्स होते होंगे, कितने चेंबर होते हैं? सर इजंट 8। इट? हाँ, इट इज अ यूनिलोक्यूलर, एक ही चेंबर होता है ना, और उसमें बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। बट बेटा इस ओव्यूल को देखोगे ना, मतलब इसकी ओवरी ऐसे लॉन्ग होती है, ठीक है। आपको देखने को मिला यहाँ पे होता है शटर, जिसको आप निकालोगे ना एक साइड से ओपन होता है, ये फल होता है कि नहीं ओपन, तो एक है यस ना यहाँ सर। पे शटर होता है, इसको खोलते ही आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे बेटा बहुत सारे दाने अटैच है,
करेक्ट है। तो ये एक मार्जिन है जो ओपन होता है, ये दूसरा मार्जिन है जिसके ऊपर एक्चुअली दाने चिपके हुए होते हैं, आप देख सकते हो, है कि नहीं? मतलब ओव्यूल्स का जो एक्चुअली जो टिश्यू है बेटा इस मार्जिन पे है, जो टिश्यू है इस मार्जिन पे है जहां पे एक्चुअली ओव्यूल अटैच्ड थे जिनसे सीड बना। तो मैं इसे क्या बोलूंगा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यस, क्या बोलूंगा? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। So this type of placentation is found in the monocarpellary gynoecium. monocarpellary है, सिंगल कार्पेल है, ठीक है, एक ही चेम्बर है, एक ही कार्पेल है। The placenta develops along the junction of two fused margins. तो यहाँ पे मार्जिन फ्यूज्ड हो गए, है ना, दोनों तरफ से फ्यूज हो जाता है, जिसको वेंट्रल शटर बोलते हैं। इधर से तो ओपन करते बट इधर से हम लोग रख देते वैसे, ठीक है। तो वेंट्रल शटर है, डॉर्सल शटर हम लोग ओपन करते हैं और दाने निकाल लेते हैं। सही बात, किया है अभी कभी ऐसा आपने? सबने देखा होगा यार। यस सर। बड़ा मजा भी आता है, सबसे आसान काम है। मम्मी को हेल्प करने का सबसे आसान काम यही लगता है मेरे, ऐसे खोलो बस दाने निकल जाते हैं, कुछ नहीं, आसान काम। बट थिंग इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि एक्चुअली आप जब भी खोलोगे उसको तो देखना उसके दाने जो है, उसके फ्यूनिकल जो है, मतलब ओवरी या सीड जो है वो कहाँ चिपके हुए हैं। इस बार जब भी आप उसको ओपन करना तो आपको एक साइड में कुशन जैसा लाइन देखने को मिलेगा, वन साइड, ठीक है। अब बेटा इसको याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि आपको पता है ये पीज में आपको होता है। मतलब कौन सी फैमिली रे, पी की फैमिली कौन सी है? फैबेसी, जो हमारी एनसीईआरटी में है। तो जितने फैबेसी फैमिली में जितने भी प्लांट है सब में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। तो ये है आपका नीट का क्वेश्चन। डन। वन थिंग यू कैन रिमेम्बर मोस्टली, ये तो आप भूलोगे ही नहीं। तो बेटा मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अभी क्या करते हैं, बाकी जो है पैराइटल, एक्सियल, है ना, प्री सेंट्रल, बेसल, ये जितने भी प्लेसेंटेशन बाकी है वो प्लेसेंटेशन को बेटा हम लोग हमारे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें बेटा हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि इस पोर्शन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो एक बस आपको याद रखना है आज, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिन में प्लेसेंटा होता है, उसमें दाने लगे होते हैं, ओव्यूल्स वही होते हैं। मोनोकार्पेलरी यूनिलोक्यूलर बेटा ओवरी है। दैट्स सो सिंपल। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a great day.